أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ क्या हाल है? अच्छा, वेट तो الحمد नहीं कर للہ۔ रहे थे؟ मैंने मैसेज तो लिखा था क्लास में कि मैं नॉर्मल टाइम पे क्लास लूंगी, क्योंकि कल मैंने देखा एडवांस क्लास में काफ़ी स्टूडेंट जो है ना, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट है मेरे इधर, उनकी नमाज का टाइम होता है, तो फिर नहीं आए थे, तो फिर मैंने वापस कर दिया टाइम। और कल का काम हो गया हमारा जो हमें करना था, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। नहीं, मैं वेट नहीं कर रही थी। मैं 10 मिनट पहले ही, जैसे मैं करती हूँ ना, वैसे ही किया था मैंने ज्वाइन। सही सही है, ठीक है, इंशाल्लाह शुरू करते हैं। हमारी बुक 5 चल रही है, सही है। और उसका कुछ पार्ट हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, आप आई थी, पढ़ा था ना ये वाला। ये हमने किया था दरसुस्साबे, किसमें? बुक 5 में। ये बुक 5 है। उस्ताजा इसकी वो पीडीएफ मिल जाएगी? हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी? आप मुझे बोलती, मैं दे देती। अच्छा, ये बुक आप फाइव है, ये बुक 5 है, ठीक है। आप इसका कर दें फॉरवर्ड प्लीज। मैं कर दूंगी, क्लास के बाद करती हूँ, ठीक है। जी। अच्छा जनाब, अगर मैं ना करूँ तो मुझे मैसेज कर देना। इसका मतलब है मैं भूल गई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था सारा, मैंने बताया था कैसे यजीयु बनता है, याद आया कुछ जुबैदा? जी, मैंने प्रैक्टिस भी की थी, मगर हम्म। मैं थोड़ी फिर कंफ्यूज हो गई थी कोई क्योंकि बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा। ये अभी शुरू शुरू है ना, पहले ऐसे ही होता है, जी कच्चा जी पक्का ही होता है पहले 2 दिन में, 2 हफ्ते में, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है सब। जी। अच्छा, आज हमने यहाँ से पढ़ना है कुम। कुम कुम क्या है? फेल अमर। अमर है। और इसमें फाइल क्या है? अंत। अंता। मीनिंग क्या है? अ, खड़े हो जाओ। खड़े हो खड़े जाओ। हो जाओ। खड़े हो जाओ। माजी क्या होगा? रूट वर्ड क्या होगा? काफ वाओ मीम। ठीक है, काफ व मीम। इससे क्या बन जाएगा? कवा कवामा। हाँ, कवामा बन जाएगा। और उससे क्या बन जाएगा? कवामा। कवामा तो नहीं पढ़ा कवा जाता ना, अरबों को बहुत नहीं, मुश्किल होती है। फिर हम इसको ये हरफ इल्लत वो है मुतहर्रिक, उससे मा कबल है ज़बर, तो तो हम क्या अलिफ कर, में चेंज कर देंगे, अलिफ वाव को। जैसे काला को करते हैं, ठीक है ना, जी। वैसी हो जाए। कामा। हाँ, तो ये आपका क्या है? अजवफ है। अजवफ वावी अजवफ। है। अजवफ जी याई भी होता है। यहाँ पे या आए ना तो फिर अजवफ याई होता है। जी वाव आए, दो ही हरफ इल्लत होते हैं। अब इससे ये माजी बने, माजी से मुजारे बनाएंगे तो फिर उससे अमर बनेगा, ठीक है। तो जी जी। मुजारे कैसे बनाएंगे? यकु यकुवमु। यकुवुमु। यकुवुमु ये। हाँ, काला यकुलू होता है ना, यकुवुलू जी होता है ना। जी जी जी। यकुवुमु होगा। अगर बीच में वाव हो ना तो ये बाब नसरा होता है। अच्छा। हम्म, जैसे कवला काला हो जाता है, और यकवुलू होता है। इसी तरह यकवुमु बनेगा, यफउलू के वजन पे। यक। यक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, यक वो मुंह। अब कु इसको मु। आपने क्या कर, ये तो नहीं पढ़ा जाता ना, तो ऐसे इसकी ऐसे। वाव वाव की हरकत हम पीछे दे देंगे, और तो यहाँ पे वाव को सुकून है, साकिन कर देंगे। ठीक है। समझ आ रहा है अरूबा? ठीक है, यकूमू बन जाएगा। अब ये आराम से पढ़ा जी जा रहा है, जैसे यकूलू हो जाता है ना, ऐसे ही जी। बिल्कुल है। अब इससे हमने बनाना है फिल अमर। तो फिल तो अमर जो जी होता है मिस। वो 7वें सीगे से बनता है, तकूमू से तक बनता है। तकूम से बनेगा। हाँ, उसमें तो अंता वाव। जमीर होती है ना, इसमें तो हुआ जमीर है ना, हुआ जमीर हाँ तो जी। नहीं फिल अमर में फाइल होती। हम इसको तकूमू। ता अलामत मुदारे को गिरा देंगे, गिरा देंगे। और फिर और और यहाँ पर लास्ट लास्ट में सुकून दे देंगे। सुकून दे देंगे। अभी भी ये नहीं तो पढ़ा जा रहा। दो सुकून इकट्ठे हो गए तो वाव रूट गिर जाए। गिर। कमजोर लेटर है, उसको नहीं गिरा देंगे। हाँ, कमजोर को मार पड़ती है ना। अब ये क्या हो गया? कुम हो गया। कुम हो गया। कुम। तो ये कुम है। मुश्किल था। कुम नहीं, टीचर के, आपने बताया तो
आप बताती है तो ठीक हो जाता है, मगर जब मैं खुद बनाती ना नहीं, तो हो कल मैं जाएगा, बहुत स्ट्रगल कर रही थी। हो हाँ, जाएगा जब आज मुश्किल के। लगता है, ऐसा लगता है आज कहते हैं कितना मुश्किल है, जो टीचर नहीं, समझा देती है तो ऐसा लगता है तो कुछ भी नहीं था। नहीं नहीं, अभी आप नए नए हैं ना, तो कुछ दिन तो मेरा करना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको खुद ही आ जाएगा। तो असल में तो इस सबक में हम नाकिस पढ़ रहे हैं ना। नाकिस क्या जी। होता है? फिर नाकिस क्या होता है? फेल। अनहेल्दी, अनहेल्दी फील। हाँ, नाकिस नहीं नहीं, हाँ। हुर्फ इल्लत आखिरी। वो आखिरी है। एक नाकिस होता है जो काना होता है ना। जी जी। जी। मैं, हाँ, फेल जो नाकिस होता है उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा। हम्म, काना और लैसा, लैसा भी तो होता है। नहीं नहीं, यहाँ पर जो मैं नहीं। मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना, वो तो अजवफ के बाद जो आता है। मिसाल, अच्छा। अजवफ और नाकिस, तीन तरह के वो होते हैं ना। जी जी। फेल, मोतल जो होते हैं, जो जिनमें हर फेलत होता है, वो तीन तरह के फेल होते हैं। एक होते हैं मिसाल वाले, जिनके शुरू में वाव या या आ जाता है। एक होता है अजवफ, जिनके दरमियान में वाव या आता है। और एक होते हैं आपके नाकिस। नाकिस में ये, यहाँ पे नाकिस से ये मुराद है कि, हाँ बताएं, कौन बता रहा है नाकिस से क्या मुराद है यहाँ? लाम कलमे में। लाम कमरा। लाम लाम, कलमा। लाम कलमा, फा ऐन लाम, तीन कलमे होते हैं ना। फा में अगर वो या आएगा तो वो मिसाल होगा, ठीक है। और मिडल में आएगा, ऐन कलमे में आएगा तो वो क्या होगा? अजवफ होगा, जैसे यहाँ पे अभी आया था मिडल में। हम्म। और लाम, अगर लाम कलमे में आएगा तो फिर हमारा क्या होगा? वो वाव या यहाँ पे आएगा। हम्म हरफेलत यहाँ पे आएगा तो फिर वो फेल नाकिस कहलाएगा। ये काना और लैसा नहीं है, वो फेले नाकिस है। वो फेले नाकिस है, ये फेल नाकिस है, ठीक है ना। ये नाकिस क्या होता है यहाँ पे, कि लाम कलमे में हरफेलत आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? हरफिलत आ लाम जाए उसको क्या कहते हैं? मिसाल। उसको नहीं कहते, लाम कलमे में मिसाल कहते हैं। लाम कलमे में हरफिलत आ जाए तो उसको और नाकिस कहते हैं। अजवफ नाकिस कहते हैं, हाँ जी। और सॉरी। हरफिलत क्या होते हैं? दो होते हैं, वो और या। वाह या। ठीक है, तो अब इसकी मिसाल, ये हम असल में हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बीच में आ गया, तो पिछला भी रिवाइज करवा रहे हैं आपको, ठीक है। जी। तो या आदमू, या अरफनिदा, आदमू क्या है? मुनादा। अतनामु फिल फसली, इसका क्या मतलब होगा? तनामू का क्या? रूट, क्या नून तुम? नून व मीम से रूट वर्ड है। नामा हो गया। अब आप नामा ये मत नाम। कहिए कि हमें बनाना नहीं आया नामा, ठीक है। नामा और यनवा मुंह, यन्नवा। यनवा मुंह होगा। कौन सा बाब है ये यनवा मुंह बनेगा? तो नवी माँ तो नहीं होगा, नवी माँ होगा, बाप समिया से होगा ये, नवी माँ से होगा। वही तरीका है, हरफिलत तक आपकी हरकत है, वजन है उसके ऊपर, भारी है, उसको पीछे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? नहीं, हरफ इल्लत मुतहरिक है, उससे पहले जबर है, उसको अलिफ में चेंज करेंगे। रूल क्या है? हरफ इल्लत अगर मुतहरिक है और पीछे जो है, ये सबसे पहले कायदा, पहला कायदा है। हरफ इल्लत मुतहरिक, उस पे हरकत है और पीछे जबर है, यानी सिंपल मैं ये कहूंगी कि हरफ इल्लत वाव या से पहले जबर हो तो उसको अलिफ में चेंज कर देते हैं। तो ये आपका मैम बाबे नाम। फा, फा हाँ, होगा फा नवामा यन वमु। अच्छा, वो भी करके देख लेते हैं ना। तो मुझे जी लगा ये जैसे, डिक्शनरी से देखा है मैंने। अच्छा, तो अब इसको फिर हम वापस कर देते हैं। तो उसमें भी आपके हरफिलत पे जबर है, पीछे जबर है, तो आपका नाम नहीं बनेगा, ठीक है। ये भी फिर काला की तरह ही बनेगा ना, ये अजवफ है। ये अजवफ नहीं है, ये फा से, क्योंकि इसमें यहाँ पे जबर आ रही है ना, यहाँ पे जबर नहीं आ रही थी, यहाँ पर क्या था? यकूमू में पेश आ रही थी। यहाँ यकूमू में क्या थी? बीच में पेश आ रही थी। तो यकवुमू बना था, और यहाँ देखें आप, यकूमू बना था, तकुमू बना था। तो आपका यहाँ पर देखें, ये आपका कामा बना था, और यकूमू बना था, यकूमू, यकूमू बना था। और फिर तकुमू बना था, उससे फिर हम अमर कुम बनाया था। सही है। तो ये तो अजवफ था। अब ये क्या है? ये बाप कौन सा था? नसरा था।
یہ باب نون تھا. اس کو اگر یہاں پہ زبر آ گئی ہے، ابھی یہاں پہ زبر آ گئی ہے یہاں پہ، تو اس کا مطلب ہے یہ باب فتح ہے. اب اس کو بنائیں گے مضارع، تو ین و مو بنے گا نا. باب فتح میں دونوں طرف زبر ہوتی ہے نا، جی تو یہاں بھی ینوم زبر ہے، یہاں پہ بھی زبر ہی آئے گی. ینوم ین و مو. آپ کیا کریں گے، اس حرکت کو پیچھے کریں گے تو یہاں پر یہ کیا ہو جائے گا، ینومو ہو جائے گا. ینومو. ینوم یہ تو اتنا تو آپ لوگوں کو آ جانا چاہیے، ینومو ہو جائے گا. اب کیا ہے، حرف علت سے پہلے زبر ہے تو اس کو الف میں چینج کریں تو یہ ینامو بن جائے گا. اور ہمارا فعل وہاں پہ کیا دیا ہوا ہے، اور تنام تنامو کون سا صیغہ ہے یہ، انت انتا والا. تو انتا اس کے اندر فاعل ہے، یعنی 7واں صیغہ ہے. رائٹ. جی کیا تم سو رہے ہو کلاس میں، تو انتا ضمیر ہے نا، یعنی یہ تنامو آپ کا 7واں صیغہ ہے. اگر آپ گردان کو پڑھتے ہوئے آئے نا، ٹھیک ینامو. ٹھیک ہے، مضارع کی ینام گردان. تنامو ینام تنامو. دوبارہ تنامو آتا ہے نا، ایک ینامو آتا ہے، ایک چوتھا صیغہ اچھا تنامو آتا ہے، اور ایک پر 7واں صیغہ بھی جی تنامو ہی آتا ہے. جی ٹھیک ہے، 7واں بھی تنامو ہے، یہ 7واں والا ہے. اس کے اندر ہی فائل ہوتا ہے انتا. اتنامو کیا تم سو رہے ہو کلاس میں، تو یہ کیا بن جائے گا پھر فصلی. جار مجرور اب اس سے آگے بھی کچھ بولا کریں نا، ابھی جار میں جوڑ تو پتہ ہی چل ہی گیا. متعلق مرکب متعلق جاری پتہ متعلق بن گیا، کس کے، فعل کے متعلق. ٹھیک ہے، فعل کے یہاں متعلق جملہ فعلیہ تو فعل کے متعلق ہے. اور یہ کیا بن جائے گا، جار مجرور تو متعلق بنا ہے نا زیر سے، تو یہ کیا بنا ہے، متعلق بنا ہے. متعلق زبر کے ساتھ، اس کو متعلق کہیں گے. جس کے متعلق بن رہا ہے نا یہ جار مجرور، یہ متعلق ہے، خود متعلق ہے اس کے، لیکن جس کے متعلق ہے نا یہ والا لفظ، اس کو متعلق زبر سے کہیں گے. میں نے بتایا نا چار جار مجرور 6 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے، تو اس میں سے ایک فعل بھی ہوتا ہے نا، اسم الفاعل بھی ہوتا ہے، اسم المفعول بھی ہوتا ہے. تو جار مجرور کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، یہ 6 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں. صحیح ہے. آدمو انا آصف یا استاذو. تو یہ کیا ہو گیا، انا آصف، انا مبتدا، آصف خبر، یا استاذو. غلبنی، غلبنی النوم. اس کا کریں ذرا کہ کون کرے گا انالیسس، اس جملے کا انالیسس کریں. جو ہے وہ فیل ہوگا، اور نی جو ہوگا یہ اس میں میرے پر غلبہ آ گیا، تو اس کے یہ مفعول ہو جائے گا. ہوں اور اس کے بعد النوم، یہ فیل ہو، اس کا غلبہ کا یہ فائل ہو جائے گا کیونکہ مرفوع ہے. یہ پہلا فائل. سیکھا ہے نا غلبہ. ہاں تو پہلے سیگے کے بعد فائل اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے نا. اگر یہ ہاں جی غلبت ہوتا تب بھی آ سکتا تھا فائل اسم ظاہر، اور یہ غلبہ ہے تب بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، باقی سیگوں میں تو ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. یہ ماضی ہے نا، علامت مضارع نہیں لگا ہوا، تو یہ ماضی ہے. غلبہ ہے، یہ ماضی ہے، تینوں پہ زبر آ رہی ہے. اور یہ نون وقایا ہے، یا سے پہلے ٹھیک. آتا ہے. یا جب مفعول ضمیر بنتی تو اس سے پہلے نون وقایا لازم آتا ہے. ورنہ یہ زیر کدھر آتی، یا کو تو زیر چاہیے نا، تو وہ یہاں با کے نیچے آ جاتی، اور یہ غلب بھی بن جاتا. غلب بھی بن جاتا تو فعل کی شکل بگڑ جاتی، تو اس لیے نون وقایا لگایا جاتا ہے. انہو فائل ہو گیا. آگے کیا، لی انا نی، لی انا نی کا، لی لی میں لام تعلیل ہوگا یہ میرا خیال ہے. ہاں لام اللہ نے، تعلیل. لام تعلیل جو ہوتا ہے نا وہ تو مضارع پہ آتا ہے. اچھا پھر لی جس انا پورا ہو جائے گا اس لیے کہ. لی کو الگ کر دیں، حروف جارہ میں سے آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ حرف جر ہے. ہوں اننی ہوں بے شک میں، ہوں اس لیے بے شک میں، ماں نمتو ہوں الباری ہے، البات. کیونکہ میں. ٹھیک ہے نا، اس میں بھی دیکھیں نون وقایا آیا ہے.
ورنہ یہ کیا بن جاتا ہے، لی انی بن جاتا ہے یہاں پہ یا کو زیر دینے کے لیے، یہ زبر نیچے آ جاتی، تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے نون وقایا لگایا۔ تو یا جب بھی آتی ہے، اسم سے پہلے آئے تو اسم تو اس کی کتاب بھی، اسم تو اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے، ٹھیک ہے، زیر دے، اس کو زیر لگانے دیتا ہے اپنے نیچے، اس میں نون وقایا نہیں آیا۔ لیکن جب حرف کے ساتھ انا وغیرہ کے ساتھ انا کے ساتھ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے فعل بھی نہیں اجازت دیتا، تو پھر ہم نون وقایا لگاتے ہیں۔ تو انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور انا کی خبر ہوتی ہے۔ انا کی خبر کہاں ہے؟ اس کے اندر یہ نی، یہ واحد متکلم کا جو سیغہ ہے نا، ہوں، واحد متکلم، یہ انا کا اسم ہے یا خبر ہے؟ یہ اسم ہے، اسم، انا کا ہاں، اسم، خبر کدھر کیونکہ ہے؟ منصوب ہوتا ہاں، منصوب ہوتا ہے، تو یہ اسم انا ہو گیا، تو خبر کیا ہو گئی؟ ہے۔ یہ ماں نمت البارحہ تھا۔ ہاں، یہ جملہ فعلیہ، خبر کچھ بھی بن جاتی ہے، خبر کچھ بھی بن سکتی ہے۔ خبر کی میں نے اقسام پڑھائی ہے نا، مفرد بھی ہوتی ہے، اور مفرد میں صرف واحد ہی نہیں آتا، اس میں آپ کا مرکب اضافی اور مرکب توصیفی بھی آتا ہے مفرد کے حکم میں، یاد آیا؟ جی اور پھر جو جی ہے جار مجرور شبہ جملہ جو ہوتے ہیں یا ظرف مضاف الیہ ہوتے ہیں، وہ بھی خبر بن سکتے ہیں، وہ جملے کی کیٹیگری میں آتے ہیں، مفرد کی کیٹیگری میں نہیں آتے، وہ جملے شبہ جملے کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ پھر جملہ بھی خبر بن سکتا ہے، یہاں پہ جملہ خبر بن رہا ہے اور جملہ فعلیہ خبر بن رہی ہے، یا نہ مفرد ہے، نہ یہ مرکب اضافی ہے، نہ کچھ بھی اور کوئی قسم نہیں ہے، شبہ جملہ بھی نہیں ہے، بلکہ پورا جملہ ہے، فعل ہے، اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مفعول ہے، اور اس پہ نفی کے لیے ما ہے، ماضی پہ ما ہی آتا ہے۔ تو یہ جملہ نہیں میں سویا، تو ضمیر کیا بنے گا؟ نہیں، تو یہ میم کیا کوشچن پوچھے دوبارہ؟ انا ہوگا نا، انا ہوگا، میں نمتو کے کا لیے انا، تو ضمیر انا فاعل ہے نا، اور ہاں الباریہ جی، کیا ہے؟ مفعول ہے، مفعول منصوب۔ ہاں، منصوب ہے تو مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پورا جملہ جو ہے جملہ فعلیہ بن گیا نا، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مفعول مل کے جملہ فعلیہ بن گیا۔ اور پھر یہ جملہ فعلیہ جو ہے جب آپ کا ہوتا ہے تو یہ مبنی ہوتا ہے، جملہ جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، پورا پیکج جو ہوتا ہے، پورا پیکج وہ مبنی ہوتا ہے، اور مبنی کو ٹھیک پھر ہے، یعنی فی محلی اعراب دیتے ہیں، فی محلی، خبرو ہاں، ہم، انا بن جائے گا، ہاں، یہ خبر ورنہ تو بنے گا، لیکن اعراب کیا ہوگا اس کا؟ فی محلی رفع ہوگا، مرفوع، مرفوع ہو جائے گا کیونکہ ہاں، خبر مرفوع ہوتی ہے۔ ہاں، خبر تو اس کو ہم فی محلی رفع کہیں گے، کیونکہ یہ تو خود تو مبنی ہے نا۔ تو یہ چیزیں اچھا، یہیں سے آپ نے پکانی ہے، اپنی ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے، تاکہ جب آپ فارغ ہو نا پڑھ کے تو آپ کے پلے کچھ ہو، یہ نہیں کہ بس ریڈنگ کر رہی ہے اور بس ٹیچر نے پڑھا دیا، نہیں، آپ نے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس قابل ہونا ہے کہ آپ میری جگہ لے سکیں۔ سب کو میں کہہ رہی ہوں، میں صرف ایک بندے کو نہیں کہہ رہی، ہو سکتا ہے جس کو میں کہہ رہی ہوں وہ ناکارہ ہو، تو میں سب کو کہہ رہی ہوں، جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میں یہاں اسٹوڈنٹ بنانے نہیں آئی، میں یہاں ٹیچرز بنانے آئی ہوں، میں کئی بار مینشن کر چکی ہوں آپ، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹیچر بننا ہے، ایٹ لیسٹ جی اپنے بچوں کا تو بنیں گے نا، بچیوں اپنے بچوں کا تو بنیں گے نا، ان کو تو سکھائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی آپ نے سیکھنا ہے، انشاء جو اب یہ گرینڈ چلڈرن آ رہے ہیں نا آپ کے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہم صرف کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو تو مدد کر دے، دعائیں مانگتے ہیں نا، ہماری یہ اللہ۔ جی مشکل آگے، ہم اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اللہ کو مدد کی ضرورت ہے ہماری؟ نہیں، نہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا آیت کا؟ اللہ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں اللہ ہم سے؟ یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتا، کنفیوزنگ لگتا ہے کہ اللہ تو کسی چیز کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے دین کی مدد کرو، میرے رسول کی مدد کرو، میرا رسول چلا گیا ہے، اب اس کے مشن کو لے کے آگے چلو، اور میں، اچھا، وہ آپ نے اور میں نہیں کرنا ہے۔ ہماری جو جوانی تھی وہ تو بچے پالنے میں اور پیدا کرنے میں گزر گئی،
सही है ना। हम्म अब जब हम इस उम्र में आए हैं, बच्चे हमारे बड़े हुए हैं, फारिग हुए हैं, तो हमें कुछ अल्लाह ने किसी चुना है, अल्लाह ने हमें। बेसिकली हर कोई ये नहीं करता। तो अल्लाह ताला जिसमें वो देखते हैं पोटेंशियल, उसको चुन लेते हैं अपने दीन के लिए, दीन की खिदमत के लिए। तो अल्लाह ने आपको चुना है। अब चुना है तो आपने कुछ करके दिखाना है अल्लाह ताला को। सही है। जी तो आपने जी क्विटर नहीं बनना, अल्लाह ताला को क्विटर। अल्लाह ताला कहते हैं कूद पड़ो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कूद पड़ो। जितनी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या है, कूदे थे ना आग में। अल्लाह ने कैसे बचाया, बचाया था ना। तो आप लोग घबरा जी जाते हो, जरा सी क्लास में थोड़ी मुश्किल हो जाए, पीछे रह जाए तो फौरन घबरा जाते हो। अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, तुम क्या सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर नियतें क्या है, मेरी नियत क्या है, मैं किस नियत से पढ़ा रही हूँ, ये सब अल्लाह ताला जानते हैं। हमारी रग रग से वाकिफ है, उन्होंने हमें पैदा किया है, हमारी एक एक बॉडी के एक एक ऑर्गन पे कंट्रोल है अल्लाह ताला का। समझ आइए। जी तो ये ऐसे ना समझे कि ऐसे ही है बस, अल्लाह ताला ऊपर ही है, नमाज में ही सिर्फ अल्लाह देखते हैं और तहज्जुद में ही अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पे आते हैं। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला हर जगह है। हर जगह का मतलब ये है, अब ये ना समझ लेना कि अल्लाह ताला जो है वो हर जगह पे है और हर चीज में है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला अपनी सिफात के लिहाज से वो हर जगह पे है। वो मुझे भी देख रहे हैं, वो आपको भी देख रहे हैं, समी है, बसीर है ना। अल्लाह ताला को तो ऊँग नहीं आती, नींद नहीं आती, वो हर बंदे को, हर एक की दुआ भी सुन रहे हैं। अब खाना काबा में देखें कितने लोग, कितना बड़ा सर्कल होता है, दुआ मांगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हर एक की दुआ सुन रहे हैं। और वो किस नियत से मांग रहा है और क्या मांग रहा है वो भी अल्लाह को पता है। तो ये ऐसा ही वो रब होता है ना फिर, जो इतना बड़ा हो, जिसको नींद भी नहीं, जिसको थकावट ना होती हो। सही है। तो ये है। कभी सही। किसी दिन ना मैम, या आए, अलबारिहा जो है सुबह को बोलेंगे? नहीं शाम को, कल रात। शाम? सुबह को सोते शाम हैं में या क्यों? रात को सोते हैं, मुझे ये बताएं। नहीं, मैं क्या शायद वो कह रहे कल सुबह से नहीं सोया, या कि वो नहीं अलबारिहा का मतलब नहीं आ रहा था। नहीं, बारिया का मतलब मैं रात को नहीं सोया तो मैं अभी ऊँग रहा हूँ, मुझ पे मेरी नींद गालिब आ गई है। हम्म मुझ पे गालिब आ गई, मुझ पर नींद, क्यों के वजह भी बता रहा है। बिकॉज माँ निमतू अलबारिया, मैं नहीं सोया यस्टरडे नाइट, टू ठीक। नाइट तो नहीं है। गलबा जो फेल है, गलबा फेल है, गलबा फेल है, गालिब नहीं है, अल्लाह ताला का गालिब है ना। गलबा गालिब फेल हाँ, और या गालिब। या या तो ये गालिब क्या या है, इस्मुल फाइल है ना, गालिब आने वाला। अच्छा अच्छा। गालिब आने वाला, तो अल्लाह ताला गालिब है ना, जी, है ना। तो ये इसका फिर ये जो जुमला इस्मिया बना तो ये इसके लिए बना, फिर उसके मुतालिक खबर बनी, हाँ क्या अब आप बना ये? देखें, अब ये ली से मल्टीप्लाई होगा ना, मैंने आपको बताया ना, जब भी आता है जुमले को जुमला नहीं रहने देता। जी, जी, एक तो ये जुमला बना था जो इन्ना की खबर, अन्ना की खबर बना है। जी, इस मस्दर बना देता है ना, मस्दर हाँ, मौजूद। ये खबरू इन्ना है। ठीक है। जी, अब इस जी, खबरू इन्ना मिल के, मैंने आपको बताया ये वन वर्ड बन जाता है, लेकिन अभी आप इसको खबरू इन्ना बनाए, इस्मु इन्ना और खबरू इन्ना मिलके तो क्या बन गया, मजरूर बन गया। किसका मजरूर बन गया, लाम हरफे जर का। हाँ, तो जार मजरूर मिलके क्या बन गए, जार मजरूर मिलकर बनेंगे इसकी खबर। नहीं, किस खबर नहीं बनेंगे। खबर हाँ, नहीं है, इस गलबा। इस फेल हाँ, का, फेल, गलबा का मुताल्लिक, राइट। हाँ, मुतालिक बनेगा फेल के। ठीक है। फेल अच्छा, गलबा। मुतालिक जेर के साथ, तो गलबा क्या हो जाएगा फिर, गलबा को क्या कहेंगे अगर इसको मुतालिक कह रहे हैं जार मजरूर को, फेल माजी है ये। उसको मुताअल्लक कहेंगे मुतजालिक, ना, मुतअल्लिक हाँ, मुताअल्लक। यस जेर, यस। जिसके बारे मुतअल्लिक में थी। ना, मुतअल्लक। सही। मुता जिसके मुतालिक होता अच्छा, है उसको जबर के साथ मुताअल्लक कहते हैं, जी मुताअल्लक। ठीक है, ये उससे मुताल्लक है, यानी ये मुताल्लक है, गलबा फेल, और मुतालिक फेल है ना ये, जार जी, मजरूर जी, मुतालिक हम्म, फेल है। तो फिर जिस ये फेल क्या कहलाएगा, ये मुताल्लक कहलाएगा, अच्छा, 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 समझ आ जबर गया। के साथ। और ये जो होता है ये जेर के साथ होता है।
ٹھیک ہے، یہ ٹھیک متعلق جار مجرور متعلق ہوتا ہے، اب جس کے متعلق ہوتا ہے 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے تو 6 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے، تو وہ 6 چیزیں کیا ہوتی ہیں پھر؟ انہوں کیا کہیں گے 6 چیزوں کو جن کے متعلق جار متعلق متعلق؟ متعلق اب اس چیز کو سمجھ متعلق لینا، ٹھیک ہے؟ متعلق ہاں، تو جب آپ کہتے ہیں نا متعلق کے فعل، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ تو متعلق ہے جار مجرور، یہاں سے لے کے ہاں یہاں تک، یہ تو یہ پورا جار مجرور بن گیا نا، جی ٹھیک ہے؟ جی تو اب یہ جار مجرور اس فعل کے متعلق ہے، لیکن یہ خود فعل کیا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ متعلق ہے، اس میں کوئی اچھا مشکل بات نہیں ہے، صحیح ہے؟ جی اچھا جی، ٹھیک لیما لم السلام تنم، علیکم۔ جی لم وعلیکم تنم السلام، وعلیکم السلام، کیسی ہیں مس آپ؟ الحمدللہ۔ مس مجھے آپ سے بک 2 کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ ہم کون سے ڈیز پہ کر رہے ہیں بک 2؟ آج تو میں نے یہی کروا لی کیونکہ ہمارا پچھلی دفعہ لیسن رہ گیا تھا تو ہم نے کروا دی، تو بک 2 آپ کو میں کل کروا دوں گی، ٹھیک ہے؟ سنڈے کو، سوری، کل تو ہمارا لسان آج القرآن کا ڈے ہے نا، ہم اس میں پڑھیں گے لسان القرآن میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کل یاد ہے کسی فرائیڈے کو؟ ہاں، ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں آپ کو نانی یا آپ کی نانی آپ کو یاد کرواؤں گی کل۔ میم وہ نابا والا پڑھ رہے تھے، وہ نہیں مجھے سمجھ آ رہا، میں پھر سنوں گی، ذرا ہاں، مشکل لگ رہا 10 بار سنیں، ٹھیک ہے، کوئی ہے نہیں، کچھ نابا نہیں ہوتا۔ چیک والا، وہ ہاں، ذرا اوپر سے گزر جاتا ہے وہ اتنا بھی نہیں ہے لیکن مشکل، لیکن ذرا دماغ نابا کا کھا رہا ہے۔ نابا کا مطلب ہوتا ہے انسان اللہ کا نائب ہے نا زمین پہ۔ ہاں وہ تو پتہ لگ جاتا ہے، لیکن وہ ہاں، پہچانوں گی کیسے کہ یہ اب یہ نابا ظرف مضاف نہیں ہے، نابا یہ جو ظرف کا نام نابا ہوگا، جو ہوتا ہے نا وہ ظرف نہیں ہوتا، ظرف سے پہلے آئے گا۔ وہ ظرف سے پہلے آتا ہے، اور وہ خود ظرف نہیں ہوتا، لیکن اس وقت وہ ظرف کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، جیسے وزیر ہاں بس اعظم یہ چلا جملے میں جاتا ہے نا، پہچان دیکھنی ہے۔ تو قائم مقام وزیر اعظم اس کا کردار ادا کرتا ہے نا، جی جی بس وہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس صحیح، کو دوبارہ سننا اب آپ کو سمجھ آ جائے جی گا، نوٹس اپنے انشاءاللہ۔ ہاتھوں سے بنائیں گے نا، لکھیں گے نا تھوڑا سا اپنا نا، میں رات کو 2 بجے سوئی ہوں، اور میں صبح 4 بجے پھر کتنے بجے تھے تو میں مصلے پہ کھڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور جاگی ہوئی تھی میں۔ میم آپ کو آپ کو نیند نہیں لگتا ہے آتی؟ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے بس میرا اگر ارلی نہ سونا تو پھر میں مجھے بہت ضروری کام تھا کوئی، تو میں ارلی نہیں سو سکی تو پھر میں نیند اڑ جاتی ہے، ٹھیک اچھا، ہے؟ ہاں پھر آپ حاجات خراب۔ ہاں بالکل، تو وہ جو کل ہماری کلاس ہوئی تھی اسی کے بارے میں کسی سے بات کر رہی تھی نا، تو وہ پھر آن لائن آ گئی، ہم باتیں کرتے رہے تو اس میں میری پھر وہ نیند اڑ گئی، ویسے اس سے پہلے میں اپنا ٹیسٹ کر رہی تھی کوئی۔ میم نوٹس میں بناتی ہوں جو تھوڑا تھوڑا جو ٹائم ملتا ہے، ہم، اور گرامر کے الگ ہوتے ہیں اور وہ قرآن کے الگ، انشاءاللہ یہ بھی نوٹس بنائیں سب سے پہلے دماغ میں، چیزوں کو سمجھے اور صحیح ان کو یاد کریں، اور ورنہ کاپی میں ہی رہ جائیں گے اور آپ اپنی رائٹنگ کو ہی نہیں پڑھ سکیں گے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، لیکن آپ صاف صاف بنائیں تو ٹھیک ہے، دور دور کر کے ہے۔ بنائیں تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، پھر سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جب آپ جلدی جلدی نوٹس لکھتے ہیں، جیسے بھی میں پڑھا رہی ہوں آپ نوٹس لکھ رہے ہیں، تو یہ تو آپ پھر بعد میں نہیں پڑھ سکیں گے، کچھ مس ہو جائے گا، کچھ ادھر ادھر ہو جائے گا، تو سکون سے صحیح ریکارڈنگ سنیں اور بیٹھ کے نوٹس بنائیں، اس وقت سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا کہہ رہی ہوں، متعلق زیر کے ساتھ اور متعلق زبر کے ساتھ، متعلق، ٹھیک ہے۔ خبر کے متعلق ہوتا ہے، لیکن خبر خود کیا ہوتی ہے؟ متعلق ہوتی ہے، تعلق، اسم بس یعنی ہم الفاعل ایسے کے، بولیں گے نا کہ اس متعلق کے متعلق ہے کہ اس متعلق کے متعلق ہے یہ جار مجرور، صحیح بولا آپ نے، جی صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں ورنہ ادھر ہی بیٹھیں گے، لیما لم تنم، اب تعلق۔ اس جملے کو کون کرے گا، بتائے گا مجھے، انالیسس کرے یہ ویسے تو پوئٹری لگ رہی ہے میم، لما جو ہے گا، یہ کوشچن ہے، کیوں؟ سب میں میم ہی آ رہا ہے، ہاں جی، ہاں، اور لم کا یہ ہے کیوں نہ حرف جازمہ ہے، ہوں زوردار نفی کے لیے آتا ہے، اور ہوں مضارع پر آتا ہے، اور بالکل، تنم جو ہے نا یہ فعل ہے۔ ہوں یا اچھا، مضارع لیکن تم کیوں نہ سوئے ہوں یہ ہے فعل مضارع مجزوم ہے نا ڈانٹ کے بول لینا تو ہاں لیما لم تنم جو ہے نا، یہ آپ کا لیما تو آپ کو پتہ ہے نا، جب یہ لیما ہے اصل میں، ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ ماں ہے، اب یہاں پہ یہ ماں موصولہ ہے، کوشچن جی والا نہیں ہے، یہاں پہ جب ماں ہے تو یہ موصولہ ہے، اسم موصول ہے، یہاں پر آپ کا یہ ماں موصولہ نہیں ہے، یہاں پہ یہ لیما استفہامیہ ہے،
यहाँ पे मीम का अलिफ गिर गया, देखा आपने, नोट किया, ये अलिफ नहीं आ रहा वहां पे। तो जब ये अलिफ गिर जाता है और सिर्फ यूं रह जाता है, लीमा रह जाता है, चाहे उसको पूरी मीम के साथ लिखें या आधी मीम के साथ, तो वो क्वेश्चन के लिए होता है। इसमें लाम हरफ जर है और मा इसम मौसूल है, और आगे जो जुमला आएगा वो सिला होगा। ठीक है, फर्क पता लगा? लीमा में और लीमा में क्या फर्क है? ये क्वेश्चन के लिए, और वो क्या है, उसमें लाम हरफ जर है और मा जो है मौसूला है, उसका आगे सिला भी आएगा। तो इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद ये लम है, ये सिर्फ ली वाले के साथ नहीं होता, यान के साथ भी होता है। जैसे आप पढ़ते हैं ना अम्मा, तो अम्मा कैसे लिखा होता है? अम्मा यतसाअलून, तो अलिफ तो नहीं होता हाँ ना आगे, है ना? जी। हम्म। तो ये इस तरह छोटा करके लिखते हैं, बीमा भी लिखते हैं, है ना? जब भी आपका ये छोटा वाला है तो उसका मतलब ये समझ लें कि ये क्वेश्चन क्वेश्चन के लिए आ रहा है। लम क्या है? ये रूफे जाजमा में से, और ये मुजारे पर ही आता है। और ये क्या था? तनामू था। ये असल में तनामू था, तनामु। तनामू हाँ था। ये यहाँ हमने ऊपर पढ़ा था ना, तनामू, क्यों सो रहे हो तुम। ठीक है, अब तनामू को जब लम लगा तो उसके मीम पर सुकून आ गया, है ना? जी। फिर उसके बाद क्या फिर हुआ? अलिफ, अलिफ भी सुकून वाला था, दो सुकून इकट्ठे हो गए तो एक जो कमजोर है वाला वो गिर गिर गया। जाएगा। गिर हाँ, जाएगा। हाँ, वो गिर जाएगा, तन्नम तनम, हो गया। तनम हो जाएगा। सही है, ठीक है जी अरूबा, समझ आइए। तनामू के अंदर ही हमने इसको तनम बनाया, लम लगने से आपका यहाँ पे सुकून आया, और यहाँ भी सुकून था, तो फिर हमने अलिफ को गिरा दिया और इस सुकून को बाकी रखा, तो ये तनम बन गया। तो ये फेल कौन सा है? नामा या नामू, ये तनामू मिबाफाज से है। और इसके जी। रूट वर्ड में इसका रूट वर्ड क्या है? नून वाव मीम, तो नून या वाओ मीम। तो अजवफ हुआ ना ये। हाँ जी, अजब दरमियान में हरफ इल्लत हाँ, आता बस है वो यही कुछ आपने देखना है। रूट वर्ड है तो वाव वाव या मिडल में आ गया तो वो अजवफ है, आखिर में आ गया तो वो नाकिस है, तो वो फेल नाकिस सही। कहलाएगा, और शुरू में होगा तो मिसाल कहलाएगा। मिसाल के लिए और मिसाल सही को है। मिसाल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सही फेल के मिसल होता है, उसमें ये तब्दीलियां नहीं आती। अच्छा। उसमें ये तब्दीलियां नहीं आती जो हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, मिसाल अजवफ में और नाकिस में, वो सही फेल के मिसल होता है। ठीक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। जैसे वजदा है ना, अब वजदा को आप जी देखें तो उसकी गर्दान में कोई ज्यादा तब्दीली नहीं आती। वजदा वजदा वजदू कर पूरी गर्दान बना देंगे, है ना? जी। फिर जब मुजारे बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? यौजिदू हो जाएगा, है ना? यौजूद। यौजिदू हो जी जाएगा, बाप दराबाद से है ना। तो फिर हम क्या जी करते हैं, यौजिदू हो जाता है तो अब ये पढ़ा नहीं जा रहा है ना, तो फिर मिस वाव को जी। गिरा के मिस, बस ये एक तब्दीली आती है और कोई तब्दीली नहीं आती। इसको फिर हम यजिदू कर देते हैं, यौजिदू को यजिदू कर यजीद। देते हैं। तो यजिदू पढ़ना आसान है या यौजिदू पढ़ना आसान है, बस ये इतनी सी। तो ये मिसल होता है किसके? सही फेल के। माजी में तो बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं आई। वजद वजदा वजदू वजदत वजदता वजदना, है ना? वजदता वजदतुमा वजदतुम हाँ, वजदती, पूरी वजती गर्दान, है ना? कोई वजतना तब्दीली नहीं। वजतना तो इसलिए वजतु इसको वजतना। मिसाल इसलिए इसको मिसाल कहते हैं। ठीक है, यानी सही फेल के मिसल होता है। सही फेल क्या होता है बताएं? अब सही सही फेल फेल जिसमें कोई भी हरफ इल्लत ना हो और हमजा भी ना हो। और डबल लेटर भी ना हो, और हाँ जी, डबल भी ना हो। तीन चीजें ना हो, तीन चीजें आ जाए तो वो गैर सही फेल हो जाता है, बीमार हो जाता है। फिर उसका इलाज भी करना होता है, बीमार का इलाज करते हैं ना। जी। चले, अब यहां से कौन पढ़ेगा? थोड़ा आ जाए ताकि मुझे रेस्ट मिल जाए। आदमु काना बी सुदाउन शदीदुन फलम अनम बिसबबिही। हम्म, अच्छा। समीना समझ आ रही है कुछ? माइक पे आए जरा। जी अभी समझ आ रही है। मैं समझ आ, बाहर हूँ तो लेकिन मैं सुन रही ठीक हूँ। है, नहीं सही बात है, चले सुनते रहे, कानों में डालते रहे, कुछ ना कुछ पक्का हो जाता सुनते सुनते। ठीक है, तो अब ये क्या है? काना है, काना अब काना ये, पे हाँ, पहले नाकिस। हाँ, अब ये वाले फेले नाकिस और इस फेले नाकिस में फर्क क्या है? ये वाले नाकिस में, जिसके हम्म। लाम कलमे में वो या आता है, उस फेल नाकिस में और इस फेल नाकिस में फर्क क्या है?
इसको फिर सही नाकिस क्यों कहते हैं? इसकी जो 13 बहनें सिस्टर होती हैं, लईसा भी होते हैं, कादा भी होता है, सारे होते हैं ना, है ना? इसकी माजी की गर्दान नहीं बनेगी? नहीं, इसकी तो सारी एक और गर्दान बंद है। इसके काना अंदर यकून। ना, इसको फिर नाकिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फिल ताम नहीं है। फिल ताम हाँ, क्या होता इसका है? मुकम्मल मानी समझ नहीं आता, यानी कि काना में इसके लिए मफूल की जरूरत होती है ना। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, और से सुने। इसके जी। अंदर एक ही चीज होती है, दो चीजें नहीं होती। फिल ताम में दो चीजें होती हैं। फिल ताम जो हम लोगों ने पढ़े हैं सारे यहाँ पे, कामा है, ये सब हम्म। जितने पढ़े हैं, है ना, हम्म। हम्म। उनमें और इसमें, इस फिल नाकिस में, ठीक है, इसमें क्या फर्क है? ये जो फेल नाकिस है ना, इसमें ये भी फेल, फाइल, ये इसमें भी फेल फेल है। है मगर फाइल नहीं होगा इसमें। हाँ, फेल है, फाइल भी है, हुआ है, आगे भी आ सकता है फाइल। कान अल्लाहू अलीमन हकीमा। ये इसलिए नाकिस है क्योंकि इसमें काम है ही नहीं। ये जी सिर्फ ये था। तर्जुमा, ये सिर्फ तर्जुमा देता है या था का। जी। जमाना है, काम नहीं है इसमें। हम्म, ठीक है, जिसको जवाब आता है वो फौरन माइक लेके बोल दिया करे। ठीक है, और ये इसमें क्या हम है? इसम ढूंढेंगे ना इसमें। इसका इसम ढूंढेंगे, और इसका इसम अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता और है। खबर ढूंढेंगे। हाँ, खबर भी ढूंढेंगे, ठीक है। और फिर वो क्या बनेगा? जुमला फेलिया ही बनेगा, लेकिन उसका इसम होता है और उसकी खबर, यानी ये जुमला इसमिया पे आता है, ये वाला काना। और इसको नाकिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ जमाना होता है, काम कोई नहीं होता। अब देखें, कोई काम आ रहा है इस काना में? नहीं, हाँ। वो था। तो ये चीजें नोट किया करें ना, ताकि बार बार ना बतानी पड़े कि काना को सही। नाकिस क्यों कहते हैं। इस वजह से, ये तो ताम है, ये फेल जो है ना, ये वाले, ये तो ताम है, ये ताम का नाकिस है, और ये जो है ही नाकिस। ये जुमला इसमिया पे आता है, और ये तो टोटल होता ही फेलिया जुमला है। फेल से शुरू होता है, आगे फाइल होता है, फिर मफूल होता है, फिर मुताल्लिक होता है। ये वाला जो होता है फेल ताम, इसमें तो ये होता ही जुमला फेलिया है। ये जो होता है, ये जुमला इसमिया पे आता है, और इसका इसम होता है और खबर होती है। अब मुझे बताएं, इसका इसम क्या होगा? इसका हुआ होगा। हुआ नहीं होगा, आगे भी देख सकते, पहले और चौथे सीरे काना, में आ चुके। सुदाउन। सुदा, सुदाउन। सुदा उन शदीद। शदीदुन मुरक्कब तौसीफी बन के इसका इसम बनेगा। और ये बी जो है जार मजरूर बन के ये इसकी खबर बनेगी, खबर बनेगी। जार मजरूर खबर बन सकती है ना, जी। खबरू काना। अब ये जार मजरूर शुरू में आया है, ठीक है, जब आपकी खबर शुरू में आती है मुकद्दम, तो फिर वो क्यों आती है खबरू काना मुकद्दम? है असर ना? के लिए। हाँ, असर के। जोर पैदा करने के लिए। जोर। मुझको था, मुझको था। अगर ये इसको पहले ले आते और बी को बाद में करते तो जोर पैदा नहीं होता। काना के बाद उसका इसम ही आना चाहिए था ना, काना का इसम मरफू होता है। उसके बाद लाते तो जोर नहीं होता। काना सुदाउन शदीदुन बी, अब इसमें जोर नहीं होता। अब उसे जोर देना था, मुझे मुझे शदीद दर्द था। तो फलम अनम बिसबबी ही, तो फा क्या है फिर, किस पर तो आएगी? था। मतलब फा हरफ अतफी रख लें, ठीक है। अतफ रख लेते हैं, लम। और तो कुछ फिर नहीं वही बनता। दोबारा हरफ शर्त तो आ नहीं रहा जो उसको जवाब शर्त वाली फा बनाए। तो आपका क्या है? मुझे शदीद था, सर दर्द, ठीक है, हेडेक था। फलम अनम बिसबबी ही, तो लम क्या है? फा हरफ अतफ कर लें, दोनों जुमलों को जोड़ रहा है। लम जो है ये फेले लम मुजारे पे जाजमा। फेले फेल मुजारे पे। हमेशा फेले मुजारे पे ही आते हैं, ठीक है। ये जी। माजी पे कभी नहीं आते। माजी में तर्जुमा जरूर कर देता है लम, लेकिन माजी पे नहीं आता, अनम। आगे मुजारे। हाँ। अनम फेल मुजारे मजजूम। हम्म। अन, अनामू। अनम कौन सा सीगा है? अनामू। ये 13th। हाँ, तो अनामू जो था वो क्या बन गया? लम लगने की वजह से अनम बन गया, अन्नम। है ना। तनामू यनामू अनामू होता है ना, ननामू, है ना। तो ये जी। अनम बन गया। अनम। अब ये हमजा जो है ना, ये अन्ना जमीर का हमजा है, ये क्वेश्चन का नहीं है। फलम अनम बी सबबी ही क्या बनेगा? सबबी ही बी पहले क्या सब। बनेगा? सबबी ही क्या बनेगा?
सबबी मुरक्कब इजाफी और ये बी से मल्टीप्लाई होके मुरक्कब बी जारी से मुतल्लिक हो जाएगा अनम का। अनम के मुतालिक, जिस फेल के बाद आता है उसी का मुतालिक होता है, पीछे वाले का नहीं होता। पीछे तो कोई फेल है भी नहीं ना जिसके मुतालिक करें, तो ये इसी जी फेल के मुताबिक। तो यहाँ पे ये दो जुमले हैं, एक जुमला फेलिया है और एक जुमला, इसको भी जुमला फेलिया ही कहते हैं ग्रामर वाले। और कुछ जो है इसको कहते हैं कि जो इसम होता है और खबर होती है तो इसको जुमला इसमिया कहो, लेकिन जिस टीचर से मैंने पढ़ा है उन्होंने उसको फेलिया ही कहा है। ठीक है, तो आप इसको फेलिया ही कहेंगे। अच्छा जनाब, उसके बाद क्या है, अगला वाला जुमला करते हैं, समझ आ रही है ना? तो इस तरीके से पढ़ते हैं कुरान को भी, इसी तरह हमने देखना है। और एक वक्त आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आपको कुरान की डेप्थ समझ आ रही होगी, आपको पता होगा कि यहाँ क्या हो रहा है क्या हो रहा है। जैसे उर्दू पढ़ते हैं ऐसे समझ आएगा। यरिनुल तो जरसू। उस्ताजा अब ये फिर क्या बनेगा इसके लिए? काना के लिए तो वो हमने ढूंढ लिया ना, इस्मो काना और इस्मो वो तो खबर। एक अलग जुमला बन गया ना। तो उसके मुतालिक हो जाएगा, कुछ कुछ है उसके? नहीं। नहीं, ये तो अलग से जुमला बन रहा है ना, जुमला फेलिया है। अच्छा तो अच्छा। ये फा जो है ना बस दो जुमलों को जोड़ने का काम कर रही है। आप ओके। यूं कह सकते हैं कि ये जुमला पिछले जुमले पे, लेकिन ये जुमला फेलिया उस पे अतफ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा जुमला अच्छा। फेलिया फेलिया पे ही अतफ होता है और इसमिया इसम पे ही होता है। ठीक है, तो ये आपका बस दो अलग जुमले बना ले, बीच में फा आ रहे। उसके बाद आपका यरिनुल जरसू फयकूमुल मुदरिसु। अब ये क्या है, रन्ना यरिन्नु कौन सा बाब है? रा नून नून, यद्रिबु। हाँ द्वाद है। तो ये क्या बन जाएगा? राना ना, रा ना ना, इसको हम जबरदस्ती साकिन करके इन दोनों को मर्ज करेंगे तो रन्ना बन जाएगा। रन्ना रन्ना। ठीक है, और आगे क्या है? यरिन्नु क्या है ये? मुदारिया। और ये क्या था, असल में क्या था, ये बाप कौन सा दरबा है ना, तो यफ इलू के वजन पे बनेगा। यफ यरिन इलू के वजन पे, तो क्या है, डाले रूट वर्ड। यफइलु यरिन इ- या तो एक्स्ट्रा या- है ना, फा की जगह आप क्या डालेंगे, रा, रा ये बन जाएगा यर। यर फिर निन्नु रा, नीनू फिर यर रा, नीनू फिर नून। यरिन यर री नू, यरिन नून है आखिर में, हाँ। यहाँ पे रूट क्या है, यहाँ पे रा क्यों डलवा रहे हैं मुझसे, दो नून है यहाँ पे, या दो नून है निन ना रूट वर्ड में। जी नून नून। तो यर नी नू बनेगा ना, हम्म, या फेलू के वजन पे यर ने नू बन गया। अब क्या करेंगे, ये जो है इसको हमने खाली करना है तो इसको पीछे दे देंगे हरकत। ठीक है, तो ये पीछे चली जाएगी तो यहाँ पे सुकून आ जाएगा। अब इन दोनों को मर्ज कर दें तो यरिन्नू बन जाएगा। तो यहाँ पर यरिन्नू ही लिखा हुआ है ना, इसको देख लें, फिर देख लें अगर समझ में नहीं आ रही। देखिए, जब भी हमने मर्ज करना होता है हमें पहले पहले साकिन चाहिए। पहले साकिन चाहने के लिए हमने ये रा की नू, इस पहले वाले नून की हरकत को पीछे करना पड़ेगा ना। जी। सही है, तो ये पीछे कर दी तो अब इसका ही साकिन तो चला गया ना, हम्म, हरकत पीछे चली गई तो साकिन चला गया और ये सुकून में आ गया, उसकी हरकत पीछे चली गई। तो ये आपका बन गया यरिन्नू। इन दोनों को मर्ज कर दें तो ये इस तरह लिखा जाएगा, यरिन यरिन्नू बन गया। ठीक है, यफ इलू बाग दराबाद होता है, यफ इलू है ना, फाला यफ इलू, यफ इलू लिखें और उसमें अपना रूट वर्ड डाल दें। रूट वर्ड है रा नून नून, तो ये बन जाएगा, पहले बनेगा साकिन के साथ, यहाँ जेर आएगी, फिर जब हम उसको पीछे करेंगे उसको साकिन करेंगे तो ये मर्ज हो गए। करके देखिएगा, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो उसके बाद है ये वाला पढ़े, कौन पढ़ेगा? या सलातु फौजिया पढ़े, माइक आपका ठीक हुआ है? पढ़े, पढ़ के सईदुन हाँ। या उस्ताजु हम्म, ऐ उस्ताद हम्म, अना उरीदु अन अजुर्रका यौमा बाद सलातिल अस्र। हम्म, मैं चाहता हूँ कि आप जियारत करें आज सलात असर के बाद
میں زیارت کروں. میں سوری ازورو کا مطلب ہے میں زیارت کروں آپ کی، یعنی آپ کو وزٹ کروں. جی کا ٹھیک ہے نا. الیوم آج بعد الصلاۃ العصری. سعید کہہ رہا ہے، سعید کون ہے؟ اسٹوڈنٹ ہے. اسٹوڈنٹ. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وزٹ کروں آج عصر کی نماز کے بعد. جی ٹھیک ہے. اب اس میں یہ کیا کیا بنیں گے؟ یہ تو حرف ندا ہے اور یہ کیا ہے؟ منادہ ہے نا. نادا اور انا کیا ہے؟ مبتدا بنے گا. مبتدا. اور اس کی خبر کیا بنے گی؟ یہ لائن آ جائے گی، اریدو جی بنے گی. ٹھیک ہے. جی اور یہ دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ فعل مضارع اور ان یہ مفعول بن جائے گا. مفعول مصدر معول بن کے مفعول بن جائے گا. مفعول. اور الیومہ کیا پڑھایا ہے میں نے؟ ظرف کیا بنتے ہیں؟ ظرف ظرف کیا بنتے ہیں جملہ فعلیہ میں؟ ظرف یہ تو میں نے مفعول بنا دیا نا، مفعولن بھی ہی بنا دیا. تو ظرف جو ہوتے ہیں وہ کیا بنتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کے اندر مفعولن فی ہی بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو مفعولن فی. اب یہاں پر یہ جو ہے نا خود مفعولن بھی ہی بن رہا ہے. اس کو نابا انس ظرف نہیں کہیں گے. نہیں. ٹھیک ہے. جب اس سے پہلے کوئی اور ورڈ آ جائے، جیسے کلا آ جائے، ظاہر ہے کلا پہ زبر ہی آئے گی نا، تبھی مفعولن فی ہی بنے گا. اور اس کے نیچے زیر آ جائے، کلا یوم من، سارا دن، تو پھر اس میں مضاف. کلا کیا ہے؟ وہ آپ کا اس وقت جو ہے یہ ظرف نہیں بنے گا، کلا ظرف بنے گا. اللہ. ٹھیک ہے. جب آپ کا وزیر اعظم ملک سے چلا جاتا ہے تو وہ جو نائب ہوتا ہے وہی وزیر اعظم کہلاتا ہے نا. اس کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے دوسرا تو. اچھا. بعد الصلاۃ العصر. اب بعدہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، مضاف بنے ظرف. گا. جی یہ بھی ظرف ہے. ٹھیک ہے. ظرف مداخل جی ہے. اب یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ بعدہ ظرف ہے، یہ ہمیشہ مضاف بنتا ہے. اور جی صلاتی کیا ہے؟ یہ آپ کا مضاف الیہ ہے. اور اگین جی. یہ مضاف بن رہا ہے، یہ ڈبل رول کر رہا ہے بیچ والا. جی یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے نا. بعد الصلاۃ یہ العصر. ڈبل رول کر رہا ہے نا. جی یہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے اور آگے اس والے کا مضاف بھی بن رہا ہے. دو رول کر رہے ہیں. تو یہ والا کیا ہے پھر؟ العصری. یہ مضاف الیہ ہو گیا. تو اس طرح یہ صلاۃ العصری کیا بنا؟ پہلے اس کو بنائیں. مرکب اضافی. مرکب اضافی بنا. اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں ہے، اور یہ بن گیا مضاف الیہ. تو یہ آپ کا مرکب اضافی جب بعدہ کے بعد آئے گا، ظرف کے بعد مضاف الیہ آئے گا، یہ دونوں مل کے مرکب اضافی بن کے یہ بعدہ کا کیا بنیں گے؟ مجرور بنیں گے نا. جی مضاف الیہ بنیں گے. ٹھیک ہے. یہ دونوں مل کے بعدہ کا مضاف الیہ بن رہے ہیں. اب یہ دونوں مل کے ظرف اور مضاف الیہ کیا بن گئے؟ مرکب اضافی بن گئے. مرکب اضافی. اب مرکب اضافی کیا بنے گا یہاں پر؟ یہ بھی مفعول ہی بنے گا. یعنی کام کس ٹائم پر ہوا؟ ایک تو آج ہوگا کام، اور ایک کیا ہے؟ یہ بھی آپ کا ظرفی ہے نا، بعد زبر آ رہی ہے اس میں بھی. تو یہ بھی آپ کا سیکنڈ مفعول، یہ اول بنے گا اور وہ سیکنڈ بنے گا. تو مفعول ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، خبریں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، صفات ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. یہ آپ کا مفعول جو ہے ثانی بنے گا. اس جملے میں دو آپ کے مفعولن بھی ہی، یہ مفعولن فی ہی ہے اور یہ بھی مفعولن فی ہی ہے. صحیح ہے. یہ بھی ظرف کے ساتھ ہے اور یہ بھی ظرف ہے. تو یہ مفعولن فی بن گئے. اور کا کیا ہے؟ انا ضمیر تو فاعل ہے نا. کا کیا ہے؟ مفعولن بی ہی ہے. مفعول کہہ لیں یا مفعولن بی ہی کہہ لیں. ٹھیک ہے نا. جو صرف مفعول ہوتا ہے نا اس کو مفعولن بھی ہی کہتے ہیں، اور جو ظرف کے ساتھ آتا ہے وہ مفعولن فی ہی ہوتا ہے. جی تو ابھی آپ کا کیا ہوا؟ یہ مبتدا بنا تھا اور یہ پوری خبر بن گئی آگے. جی ہے نا. اریدو فعل ہے، اس کا فاعل ہے، فاعل کے اندر ہی ہے نا. اور یہ مفعول ہے. تو فعل اپنے فاعل، مفعول اور مفعول، دو مفعولن فی ہی آ رہے ہیں. ان سے مل کے جملہ کون سا بنا؟ جملہ اسمیہ. اسمیہ. ہو گیا نا ابھی اسمیہ نہیں بنا، ابھی نہیں بنا. جملہ فعلیہ ہو کے ہاں خبر بن جائے گی. خبر بن جائے گا انا مبتدا کی.
پھر انا مبتدا اور خبر مل کے کیا بن جائے گی؟ جملہ جملہ اسمیہ اسمی میں بس. یا تو پہلے تو یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے نا خبر کے طور پہ پورا. جی 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 ہاں تو یہ ہو جائے. اچھا اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ زرنی. المدرس زرنی ضروری غدا غدن فإنی مشغول یوم. الیوما. میں ٹھیک جی ہے نا. کیا جی کہہ رہا ٹیچر؟ زرنی میں وزٹ کرو مجھ کو. جی زارا یزورو زر. کون سا با بنے گا؟ زارا یزورو. اور روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ زورا. زورا زورا روٹ ورڈ. زور ہوتا ہے نا. ہم سے زورا جی جی ہاں زور اردو میں بولتے ہیں نا، وہی روٹ ورڈ ہے. زاورا. اب یہ حرف علت متحرک پیچھے زبر تو یہ الف میں چینج ہو کے زارا بن گیا. اب مضارع کیسے بنائیں گے؟ یزرو یز یزرنی یز یزرو یزور یزورو اچھا یزرو یزورو. ورو باپ کون سا بنا ہے؟ زارا یزور یزورو. یا نون فعول نون باپ کالا یکولو ہے نا، یکولو. نصرہ ینصرو ہاں ینصرو باپ ناصرہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ پہچاننا ہوتا ہے. اب یزورو کو بھی ہمیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، حرف علت پہ حرکت آ رہی ہے، یہ رہا ہے. اس کی حرکت کو ہٹانا ہے نا، اس کو سکون دینا ہے کہ نہیں دینا بیچارے کو. جی اس نے بوجھ اس کو اٹھایا ہے پیچھے اتنا کر بڑا. دیں گے وہ اس حرکت کو کو پیچھے دے دیں گے ہاں، اور یہ یزورو بن جائے گا. اب یزورو سے تزورو بن جائے گا. جی تزورو سے امر بنانا ہے تو وہ کیا بنے گا؟ فرض کریں یہ تزورو ہی ہے، زور میں اس کو تزورو کر علامت دیتی ہوں. مضارع علامت مضارع ہٹا دیں گے. کاٹ تا لگے گی نا. تزورو ہاں جی تزورو سے امر بنائے. ابھی یہاں سے آپ اس کو گرائیں گے اور جی یہاں پہ جی اس کو اب سکون آپ دیں اس گے. پر سکون دیں گے. زور اب کیا ہوگا؟ دو ساکن آ گئے. پڑھا واؤ کو جا رہا ہے تو جی جی اس کی شامت آئے گی واؤ کمزور کو کی اور گرا یہ دیں گے زور بن جائے گا. اور یہاں پہ کیا زور لکھا ہوا ہے؟ زور زور لکھا. زور ضرور زور ٹھیک ہے، تو اور زورنی نون وزٹ کرو مجھ کو. کب کرو؟ کل. کال ٹمورو. کال کل جی آنے والے کل. ٹھیک ہے، کل دو ہوتے ہیں نا، ایک گزرا ہوا بھی ہوتا ہے. اس کے لیے کیا ورڈ آتا ہے؟ گزرے ہوئے کل امسی امسی آتا ہے. امسی ہاں ہم بس سے ہاں. تو اس لیے میں بار بار پوچھتی ہوں سوال، چیزیں پکی ہو جائیں. اب دونوں ظرف ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا فعل اور اس کے اندر ہی فاعل ہے. فعل امر کے اندر ہی فاعل ہوتا ہے ہمیشہ. انتا ساتویں سیغے سے بنایا تھا نا اس کو، تو اندر انتا فاعل ہے. اب یہ کیا ہے آپ کا؟ یہ مفعول ہے اور یہ مفعولن فی ہی ہے. یہ مفعولن کیونکہ یہ ظرف ہے. دیکھیں دونوں چیزیں آپ کی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ادھر بک 8 میں چل رہی ہے، ادھر بک 5 میں چل رہی ہے. تو جب آپ ساری کلاسز لیتے ہیں تو ادھر سے ادھر بھی ریپیٹ ہو رہا ہے، ادھر سے ادھر بھی. تو وہاں پہ بھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں نا، ظرف ہی پڑھ رہے ہیں نا. وہاں جی پر جی یہ ہو گیا کہ انہوں نے بیچ میں نابا ان ظرف بھی ایڈ کر دیا، ایک سٹیپ آگے چلے گئے، ہے نا. بس یہ فرق ہوا ہے. تو نابا ان ظرف کیا ہوتا ہے؟ جب ظرف مضاف الیہ بن جاتا ہے. جی میں نے آپ کو کیا بتایا ہوا ہے کہ ظرف جو ہوتا ہے ہمیشہ مضاف بنتا ہے، اس کے آگے مضاف الیہ آتا ہے. ایسے ہی بتایا ہوا ہے نا. جی جی لیکن بک 8 میں ہم نے پڑھا لیسن نمبر 1 میں کہ جو ظرف ہوتا ہے وہ مضاف الیہ بھی بن جاتا ہے. یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. آپ لوگوں کو پتہ چلی ہے بک 8 میں پڑھنے سے، علم حاصل کر کے. یہ ظرف جو ہوتے ہیں یہ صرف کیا نہیں بنتے؟ مضاف نہیں بنتے بلکہ مضاف الیہ بھی بنتے ہیں جب ان سے پہلے کوئی اور حرف مضاف بن کے آ جائے، لفظ مضاف بن کے آ جائے. اور وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ظرف سے پہلے جو آ جائے. ظرف سے کلا پہلے جو، ہاں، جیسے آپ کا بادہ بھی آ سکتا ہے نا. جی ہے نا. جی کلا ہاں، بادا بادہ وہ والا نہیں، وہ تو ظرف ہے نا. جی جی یہ والا باز. بازی ٹھیک ہے نا. با اوکے ہاں، ہاں تو بادل یومی. تو یہ والا ہوں اب یہ ظرف تو نہیں ہے نا. نہیں نہیں ہاں، اور یہ کیا ظرف ہے نا. تو اصل ظرف جو الیوم ہے جی ہاں، اصل ظرف مجرور ہو گیا اور یہ اس کی جگہ پہ یہ بادہ ہوتا ہے اور یہ وہاں پر آپ کا مفعولن فی ہی بن گیا. کیوں؟ اس کے اوپر زبر اس لیے آ رہی ہے نا کہ اس کو مفعولن فی ہی بنانا ہے.
ٹھیک ہے. اب یہ والا جو ہے نا یہ نہیں بنے گا، یہ ظرف مجرور ہے، یہ نہیں بن سکتا مفعولن فی. یہ سبسٹیٹیوٹ اس کی جگہ آ گیا ہے، جس کو کہتے ہیں نابان ظرف. ظرف کا سبسٹیٹیوٹ جو ہے وہ مفعولن فی ہی بن رہا ہے، چاہے وہ کلہ ہے، چاہے بادہ ہے، یا سلاستا ہے. سلاستا ہم نے پڑھا تھا نا، بہت ساری چیزیں پڑھی تھی میں نے. اس لیکچر کو آپ ریپیٹ کیجیے گا، اس کے پورے نوٹس بنائیں، جتنی اس کی قسمیں میں نے پڑھائی ہیں وہ سب. اور جن کو وہ اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا وہ چھوڑ دیں، وہ ابھی صرف اس کو پکا کریں جو میں پڑھا رہی ہوں، کہ ظرف جب بھی جملے میں آئے گا اور فعل کے بعد آئے گا تو اس نے کیا بننا ہے؟ مفعولن فی ہی بننا ہے. یہاں پہ آپ کو نابان ظرف نہیں پڑھایا جا رہا، یہاں صرف آپ کو مفعولن فی پکا کرایا جا رہا ہے. وہ اکیلے آئے گا تب بھی، اور اگر وہ اس طرح آئے گا، بعد الصلاتی آئے گا، اس طرح آئے گا تب بھی. یہ بھی مفعولن فی بنایا تھا نا، اور اس کو بھی مفعولن فی بنایا تھا. یہ اول تھا، یہ سیکنڈ تھا. تو اکیلا ہے تب بھی فعل کے بعد مفعول. اب یہاں پہ اکیلے ہی آ رہا ہے نا، لیکن منصوب ہونا ضروری ہے. منصوب ہے تبھی مفعول بنے گا نا. جی فَإِنِّي مَشْغُولٌ الْيَوْمَ، کیونکہ میں جو ہوں. تو فا کیا ہے؟ رابطے کے لیے ربط پیدا کر رہا ہے دو جملوں میں، ٹھیک ہے، جوڑ ہے دونوں جملوں کو. جملہ یہاں ختم نہیں ہوا، یہاں پہ بھی جملہ ختم نہیں ہوا تھا، یہاں پہ بھی ربط کے طور پہ آ رہا تھا، رابطے کے طور پہ. جملہ ختم ہو تو اگر جملہ ختم ہو جائے تو وہاں ڈاٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی کاما ہی ہے اور یہاں بھی کوما ہی ہے. تو یہ ایک ہی جملہ بنے گا، فَإِنِّي، تو بے شک میں، نہیں کیونکہ میں، ٹھیک ہے نا. جی اس کا جب انا سے پہلے فا آتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ کرتے ہیں، بے شک نہیں کریں گے ابھی. فَإِنَّا ہو یا فَإِنِّي ہو، آپ کا کیا ہوگا؟ پس نہیں کریں گے. اس پورے کا ایک ہی ترجمہ کرنا ہے، بیکاز. کیونکہ. ٹھیک ہے، یہ انا ہے اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف بیکاز کا، کیونکہ فا آ گئی نا. جی تو فا جو ہے یہاں پہ سبب، اس کو فا سببیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ بھی فا سببیہ تھی. اس سبب سے میں نہیں سویا ساری رات، ٹھیک ہے. تو یہ فا سببیہ تھی کیونکہ اس کو سر درد تھا، تو اس سبب سے وہ نہیں سویا. اور فائنا کے بعد کے اوپر جو فا آتی ہے وہ بھی فا سببیہ ہوتی ہے. کیونکہ میں جو ہوں، انا کا اسم ہو گیا میں، اور یہ اس کی خبر ہو گئی انا کی، اور یہ اس کا کیا ہو گیا؟ اس کو کیا کہیں گے ابھی بتائیں؟ اس کو مفعول فی بنا دیں، مفعولن فی ہی بنا دیں. ہاں مفعول فی. جملہ اسمیہ میں مفعولن فی ہی ہوتا ہے، مجھے بتائیں. یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے نا، انا کا اسم، انا کی خبر، اور الیوم آگے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو جار مجرور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں. اس میں اسم المفعول پڑھایا ہے نا میں نے. اس اب میں یہ مفعول پڑھایا ہے. جی ہاں، جی تو اس کو خبر کے متعلق کہہ لیں یا اسم المفعول کے متعلق کہہ لیں، ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ کو ان 6 چیزوں میں خبر نہیں بتایا گیا، کیونکہ خبر تو کچھ بھی بن کے آ سکتی ہے نا. تو پھر اب اسم المفعول آیا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ظرف ہے یہ اس کے متعلق ہے، اسم المفعول کے متعلق، ٹھیک ہے. جی آپ اس کو خبر کے متعلق بھی کر لیں، اس کو متعلق ہی بنائیں گے نا، اور کیا بنائیں گے مجھے بتائیں. مفعولن فی تو بنا ہی نہیں سکتے یہاں پہ، کہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں ہے بنائیں. نہیں تو. جملہ اسمیہ نہیں. ہے تو مفعولن فی تو نہیں بنے گا، متعلق ہی بنے گا نا جی پھر. اور متعلق کس کا بنے گا؟ خبر کے. خبر تو کی. خبر کیا ہے؟ وہ اسم المفعول ہے. تو آپ اس کو متعلق کہہ لیں، اسم المفعول کے یا خبر کے متعلق کہہ لیں، بات ایک ہی ہے. اس لیے وہاں پہ خبر نہیں لکھوایا میں نے. اب سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ 6 چیزیں جو لکھوائی ہیں ان میں خبر نہیں لکھوائی. صحیح ہے. جی چلیں، اب یہ تو لیسن پورا ہو گیا نا. اب سوال جواب کر لیتے ہیں. 7 بجے ابھی کتنے بجے کلاس ہوئی تھی؟ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے نا. 3:30. ٹھیک ہے. ہاں، کتنے بجے ختم ہوتی ہے آپ کی کلاس انڈیا کے ٹائم؟ اگر 3 بجے شروع ہو. 5 بجے یا 4:45. ہاں، ابھی کتنا ٹائم باقی ہے آپ کے 5 بجنے میں؟
आधा घंटा बाद। हाँ, तो आधा घंटा और क्लास करेंगे, ठीक है, ताकि हम इस खत्म करें। अजीब अनिल अस्इलतिल आतियती, ये फिले अमर है। ये कैसे बना हुआ आप देखें जरा, ये बाब इफाल से बना हुआ है, क्योंकि हमजा पे जबर आ रही है। हमजा पे जबर आ जाए तो हमेशा बाब इफाल होता है, फिले अमर के हमजे पे जबर आ जाए। वैसे क्या होता है, वैसे जेर होती है और पेश होती है। सारे अबवाब के अंदर फिले अमर जो बनता है उसके हमजे पे जेर होती है। फौजी आप अपना माइक म्यूट कर दें। जी जी। हाँ जी, थोड़ी आवाज रिपीट हो रही। तो आप जो है ना, उसमें फिर वो हमेशा क्या आता है, फिल अमर का जो हमजा होता है, एक तो वो वसली होता है। हम फिल अमर का हमजा क्या होता है, हमेशा वसली वसली होता है, चाहे उसमें पेश आए चाहे जेर आए। दो ही हरकत आती हैं फिल अमर के हमजे पे, ये हमजा वसली होता है। लेकिन एक जगह पे जो है वो जबर आ सकती है, वो है बाब इफाल। बाब इफाल लिखें अपने पास, बाब इफाल के हमजा जो होता है का हमजा हमजा असली होता है। हमजा असली होता है, ठीक है, और उस पर जबर आती है, ठीक है ना। सिर्फ लिख ले यहाँ पे, सिर्फ बाब इफाल का हमजा असली होता है और उस पर जबर, जबर भी उसी पे आती है और किसी पे नहीं आती। मैं पूरा नहीं लिख रही, ठीक है, आप लिख ले। बात समझ आ गई है? जी जी। हर फेल अहमद जो होता है वो उसका हमजा जो होता है वसली होता है, पीछे से मिलाने से वो गिर जाता है, ये बात पक्की है। लेकिन जी। बाब इफाल, अब इसको पीछे से मिलाए, इसका गिरेगा हमजा? नहीं। हाँ, तो दो बातें हो गई ना, एक तो इसके ऊपर जबर आ गई, जेर और पेश आई ही नहीं जो कि फेल अहमद पे आती है, और दूसरा ये है कि ये वसली भी नहीं है, ये असली है, क्योंकि इसको पीछे से मिलाएंगे तो नहीं गिरेगी हरकत। ये जो हमजा छोटी सी नेक डली होती है ना, ये असली की निशानी होती है, वसली पे ये नहीं आता हमजा। बसली पे सिर्फ जबर या जबर तो खैर नहीं आएगी, जेर और पेश आ सकती। उक्तुब, उक्तुब का जो हमजा है फिल अमर का, ये वसली है, इस पे ये नहीं डालना चाहिए, इसके ऊपर सिर्फ पेश डाल। ये डालेंगे तो ये असली बन जाएगा, मुझे आदत है डालने की, मैं डाल देती, ठीक है। ये उक्तुब बन जाएगा। अब ये हमजा वसली है, जब पीछे से मिलाएंगे तो वक्तुब बनेगा ना, है ना, पढ़ते हैं ना, जी वक्तुब, जी इकरा जी वक्तुब। तो वो हमजा अमर का जी। हमेशा क्या होता है, चाहे पेश आए चाहे जेरो, वो बसली होता है। लेकिन एक बाप का हमजा बाब फाल का, तो फिर बाब फाल से फिर इसका ओके। रूट वर्ड क्या होगा और पहला सीगा क्या होगा, बताएं। अ, अंजला युंजिल। हाँ, रूट वर्ड क्या होगा, पहले रूट वर्ड निकालते हैं फिर बाब निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। तो रूट वर्ड क्या है, जीम। जीम वाव बा। हाँ, वही जो उर्दू में जवाब होता है ना, वही रूट वर्ड है, ठीक है, जीम वाव बा। अब इसको जब बाब इफाल में बना, हाँ, अब इसका बाब इफाल वो डिसाइड हो गया, क्योंकि हमजा जी पे जबर आ रही है तो डिसाइड हो गया कि ये बाब इफाल है। तो अब बाब इफाल का पहला सीगा क्या होता है, अफ अलू होता है ना। आज। जी अफ अल्लाह होता है, अफ अलू नहीं होता, अफ अल्लाह होता है, माजी पे जबर आती है ना आखिर में। और युफ इलू होता है, तो अफ अल्लाह से ये क्या बन गया, अजवबा। अजवा पा। अब अजवबा को करें जरा, बनाए। हरफ इल्लत पे जबर है अजवा पे, पा। हाँ, हरफ इल्लत पे जबर है, पीछे सुकून है, इसका बोझ उतार के पीछे फेंकेंगे और इसको सुकून जी देंगे, अजौबा बन जाएगा। अभी भी जी ये पढ़ा नहीं जा रहा, अब क्या करेंगे, एक स्टेप और करेंगे ना, हरकत जी पीछे उस्ताद। की। हाँ, अब क्या, अगर आपका पढ़ा जा रहा हो तो ठीक है, ठीक है, अगर पढ़ा नहीं जा रहा तो फिर आप क्या करेंगे, पीछे जबर है और ये हरफ इल्लत जो है उससे पहले, हरफ इल्लत से पहले जबर आ रही तो उसको अलिफ में चेंज करेंगे ना, तो ये क्या बन जी जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अजाबा। 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 एक बनाना सीख लेंगे ना, बाकी भी आ जाएंगे, जी ठीक है ना। अकवमा, काफ वाव मीम से अकवमा, और अकामा, अकामा, जी युकीमू, युकीमू, युकबिमू, युकबिमू को फिर जब बनाएंगे तो, अच्छा, अब ये मुजारे बनाएंगे तो उससे ये बनेगा ना, तो मुजारे अफला जी। का क्या बनता है, युफ एलू बनता है। युफ्इलु।
अब ये क्या बन जाएगा मुझे बताएं, युफेलु के वजन पे। युजइबु हाँ, युजइबु युफेलु के वजन पे युजवीबु बनेगा। जी युजबीबु युजवीबु, युजवीबु। अब क्या होगा, इधर हरफ मुतारिक है, इसके पर वजन है, इसको पीछे करेंगे, ठीक है, और इसको साकिन कर देंगे। हरफ की हरकत पीछे जगह खाली हो तो पीछे दी जाती है, सही है। जी तो अब क्या है, जी ये बन गया, ये भी पढ़ा नहीं जा रहा अभी। अब क्या करेंगे, इस्तेमाली शक्ल तो हमने अभी नहीं। पीछे जेर है ना, या पीछे जेर है ना, तो हाँ या में तब्दील। हाँ या में तब्दील हाँ, यहाँ पे पीछे, युजीबु यहाँ पे पीछे जबर थी तो अलिफ में चेंज किया, यहाँ पीछे जेर है बहुत से, तो इसको या में चेंज करेंगे तो ये युजीबु बन जाएगा, युजीबु हो जाए। युजीबु बन जाएगा, सही है। तो ये आपका युजीबु जी हो गया। अब अमर बना ले। अब तुजीबु हाँ, सही है ना, तो जीबू बना ले, जी इसको तो जीबू जी कर ले, इसका ये निकाल देते हैं ना, तो जीबू बन जाएगा। अब इससे बनाए फिर अमर, ता हल निकाल देंगे, वही तरीका है कैंसिल जो कर देंगे। बनाने का, ठीक है ना। जी तो जी जीबू जी बनाएंगे, इसको सुकून देंगे, इसका ता निकाल देंगे। अब क्या जी करेंगे, पीछे हमजा लगाएंगे, हमजा पे जबर लगानी है, जेर जी नहीं लगानी है अभी। जी ये बाब इफ़ाल है इसलिए जबर लगा रही हूं मैं, हमजा असली लगा रही हूँ मैं, नेक भी डाली है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे दो सुकून है तो इसको गिराएंगे, तो ये अजीब क्या, अजीब बन गया। तो मुश्किल है, अजीब बन गया, जी मुश्किल नहीं है। एक बना लेंगे ना तो सारे जितने अजूब वाले हैं, वो सब बना लेंगे आप, इंशाल्लाह। सारे बना लेंगे, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस दो तीन रूल है, वो सिचुएशन के मुताबिक यूज होंगे। बाद दफा ऐसा होता है हम सिर्फ हरकत पीछे करते हैं तो वो बन जाता है। जैसे आप देखें यकवुलू है ना, यकवुलू, नसर बाप से यकवुलू बनता है मुजारे। अब इसमें आप क्या करते हैं कि सिर्फ हरकत को पीछे करते हैं, यहाँ पे हरफ इल्लत मुतारिक है, इसको, मुतारिक का मतलब है इसके पर वजन है, सूटकेस उठाया हुआ, इसका सूटकेस पीछे करेंगे, इसको सुकून दे देंगे तो ये यकूल बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो पढ़ने में नहीं आ रहा होता, सकल हो रहा होता है वहां पे, इसलिए हमें एक स्टेप और करना पड़ता है, वो जो हरफ इल्लत होता है उसको पिछले हरफ की हरकत के मुताबिक चेंज करना होता है। यहाँ भी चेंज हुआ था, है ना, पढ़ा नहीं जा रहा था, तो जी यहाँ भी पीछे जबर थी तो चेंज हुआ, और यहाँ भी नहीं पढ़ा जा रहा था तो पीछे जेर थी तो चेंज हुआ है, ठीक है। अफशीन में मैम ये समझ अफशीन निम्न आपको समझा समझ आ दीजिए गई ना, अफशीन। मैम। जी जी मैम, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बोला करें माइक खोल कर ताकि मेरी तसल्ली हो जाए, और कोई क्वेश्चन हो तो वो जी भी कर सकते। मैम ये निम्तो का भी बता दीजिए ना, ये कैसे बना निम्तो। किस चीज को, ये जो ऊपर जो लाइन आई थी ना, अनासिफुन में जो निम्तो आया है ना, मा निम्तो अल बारी हता, ये कैसे बना, इसको समझा दीजिए। अच्छा मैं बता देती हूँ, एक मिनट। अना आसिम, अच्छा, अ, हाँ ये है ना, उसको दर्द था तो ये वाला है ना, फलम नहीं उसका अनम। उससे नहीं उससे तो उससे ऊपर अना आसिफु या उस्ताजु अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे वाला बने। इसको कैसे हाँ बनाना है, तो ये मुब्तदा है, ये खबर है, ठीक है। नहीं नहीं उस्ताजा मैम, निम ये नहीं, पूछ रही, इसके आगे निम जो तू है ना, पूछ रही मा है। निम्तो बारी हता, हाँ मा तो वही, आगे उसी लाइन में आगे। हाँ बारी या जर्फ है ना, और उसके बाद जबर आ रही है मैम, तो वो मफूल बनेगा ना, मफूलन फी ही। निम्तो का पूछ रही हूँ मैं, ये निम्तु तो निम्तो आसान कैसे। है ना, ये देखे मैंने बनाया है यहाँ पे, नवा माह से नामा बन गया, यन, यन व मुंह बना क्योंकि ये बाप फतहा है, तो दोनों तरफ जबर आएगी, माजी में भी जबर है, मुजारे में भी जबर है। ये बाप नून नून नहीं है, ठीक है, ये बाप क्या है, फतहा है, तो इधर भी जबर है, इधर भी जबर आई, तो अब इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर बोझ है तो उसको पीछे करेंगे, तो ये यनौमु बन जाएगा ना, सही है, समझ आ गया यहाँ तक। इसकी हरकत पीछे जी की तो यनौमु बन गया। अब ये यनौमु भी नहीं पढ़ा जा रहा ना, तो अब एक अगला स्टेप और करेंगे, हर फेलत से पहले जबर है तो उसको अलिफ में चेंज कर देंगे तो यनामू बन जाएगा। फिर यनामू से तनामू बनाया,
फिर जब हमने लम दाखिल किया तो अब क्या हुआ, लम की वजह से ये मजजूम हो जाएगा ना, जी हुरूफ जाज़िमा में से ना लम, तो ये आपका मजजूम हो गया। अब यहाँ पे आप देखें तो मजजूम तो हो गया, लेकिन यहाँ भी सुकून है, अलिफ पे भी और यहाँ भी सुकून है, दो साकिन इकट्ठे हो गए, तो जो कमजोर होता है उसकी शामत आती है। ये कमजोर हरफ था ना, बहुत था ना, अलिफ में बनाया, चेंज किया था, ये बहुत था, हाँ, ये इसे कम गिरा हरफ, देंगे इसको अलिफ गिरा को। दिया और ये तनम बन गया। ठीक है। तो ये त- निम्तू कैसे बनाना है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ना, अच्छा, निम्तू। अच्छा निम्तू कैसे बना। अब ये निम्तू जो है ये निम्ना पहले बनाना है ना। हाँ ये जो है ये आपका 13वां सीगा है ना, तो छठे सीगे से आपका क्या वाहिद होता है। वाहिद छठ मुतकल्लिम का सीखा है ना उस्ताद ये। वाहिद मुतकल्लिम क्या है, ये छठे सीगे से क्या होता है, यहाँ पे सुकून आना शुरू हो जाता है। फिल माजी है, फिल माजी के छठे सीगे से सुकून आना शुरू हो जाता है। तो ये कौन सा बाब है, पहले तो ये बताएं। बाब फतहा है ना, तो बाब फतहा में क्या बनेगा, फालना बनेगा ना, छठा सीगा क्या बनेगा, फालना बनेगा। अब फालना में आप अपना रूट वर्ड डालें, नून वाव मीम, तो क्या बनेगा, नवमना, नून वाव मीम है ना, तो नून इसकी जगह नून डाल दिया और इसकी जगह हमने जबर आएगी ऊपर, वाव डाल दिया, और यहाँ पे सुकून है, लाम की जगह हमने क्या डालना है, मीम डालना है, नवमना बन जाएगा। सही है। अब क्या करना है, क्या करेंगे, अब इसको नवमना को, इसको अलिफ में चेंज करेंगे ना, हरफ इल्लत मुतारे के पीछे जबर है, सबसे पहला वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है। ये सिचुएशन पे ही होता है, जैसी सिचुएशन हो वैसे आप उसको करते हैं। तो यहाँ पे जबर है, पीछे जबर है, इसको अलिफ में चेंज किया तो ये नामना बन गया, नामना बना ना। जी एनी डाउट। दो अब ये सुकून बन इकट्ठे हो जाएंगे तो गया। अलिफ को गिरा देंगे। हाँ अलिफ को गिराएंगे, क्यों गिराएंगे, दो सुकून है, मीम पे भी सुकून है और अलिफ पे भी सुकून है। अब इसको गिराएंगे तो ये नमना बनता है, लेकिन चूंकि ये बाप कौन सा है, बाप फतहा है ना। ठीक है। फतहा है। अब ये रूल हमने पढ़ा था कि अगर बाप, आपने पेपर जी माशाल्लाह चेक कर रही हैं और एडवांस लेवल पे भी आगे करेंगे आप लोग, तो हमने रूल ये पढ़ा था, बार में दोहराया था कि अगर बाप नून हो तो हम शुरू में पेश डालते हैं। ठीक है ना, जैसे जी कुलना बनाते हैं ना, कुलना, तो वहां पे पेश क्यों आ रही है, क्योंकि वो बाब नून से बना हुआ है। सही है। कुमना, कुमना भी तो बनता है ना, तो वो पेश आ रही है क्योंकि बाब नून है, लेकिन उसके अलावा जितने बाब हैं उनको जेर देंगे। ये लिसानुल कुरान में भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर ये तो गिर गया, तो नून पे जेर देंगी तो निम्ना बन जाएगा। समझ आइए नून पे जेर क्यों दिया मैंने। जी मैम, क्योंकि वो नसरा के अलावा दूसरा बाप से है। हाँ ये लिखा जो करें और क्लास में हाजिरी दिया करें, खास तौर पे ये वाली जो बुक है ना, इसमें आपके रिपीट हो रहे हैं। रिपीट तो सभी जगह होते हैं, लेकिन यहाँ अब देखें ये निम्ना है, तो जब भी ये मैं क्लास लूंगी मैं ग्रुप में लिख दिया करूँ कि आज मैं ये वाली क्लास ले रही हूँ, मदीना बुक की बुक 4 5 की क्लास ले रही हूँ, क्योंकि 5 6 और 7, अब मैं 8 पढ़ा रही हूँ, उसमें भी रूल्स हैं, नाबानन जर्फ के उसी में रूल पड़ा है ना, तो उसके बीच बीच में ये सारी चीजें जो है ना, ये रूल पक्के करने हैं आपने। अब यहाँ पे निम्ना बन गया, अब इसके आगे फिर जमीरें लगाते जाएं। आगे कौन सी जमीर आएगी, निम्ता, निम्तुमा, निम्तुम, निम निम्ति, निम्तुमा, निम्तुन्ना, निम्तु, 13वां सीगा बनेगा। अब आप समझ आ गया निम्तु कैसे बने। जी मैम, अच्छा सवाल अल्हम्दुलिल्लाह। था माशाल्लाह, सवाल हमेशा आपका अच्छा होता है, क्योंकि मैं इसको करवाना भूल गई थी, निम्तु को ना, सिर्फ मैंने बता दिया कि इसमें ताप फाइल है, और ये जो है इसका बाप बाप बता दिया था कि बाप फाइल, वो सब करवा दिया था हमने, लेकिन ये छठा सीगा था ये बताना मैं भूल गई। ठीक है।
तो फेले अमर क्या बनेगा? अगर फिर फेले अमर बनेगा तो वो क्या बनेगा इसका? ये तो आपका छठा सीगा से बना है ना, आगे जमीर लगी है। इसका अगर फेले अमर बनाना है तनामू से, तो नम क्या बना था यहाँ पे? फेले अमर आया था ना। हाँ निम ये, बनेगा मैम। हाँ निम्तु, हाँ निम्तु जो है ना, निम्तु, माँ निम्तु नहीं मैं सोया। अब ये तो माजी है ना, माजी तो फेले अमर तो नहीं है ना। तो अगर इसका हम बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? तनामू से बनाएंगे ना, तनामू से बनाएंगे ना फेले अमर, सातवें सीगे से। तो फेले अमर जो है, इसमें आपने बनाना है, तनामू करना है इसको। ठीक है, अब इसको साकिन करेंगे और इसको हम गिरा देंगे। आप मुझे कोई जल्दी से देख के बताए, नम होता है या निम होता है? नम ही होता है। नाम। फिर नम बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने साकिन है, ये अलिफ गिर जाएगा बीच में से और ये नम हो जाएगा। छठा सीगा निम बना है और जो फिल अमर बना है वो नम बना है। ये जबर बता रही है कि ये बाप फतहा है। सही है, नम, नामा यनूमु, और उसका जब फिल अमर बनाएंगे तो नम बनेगा। आप देख लें डिक्शनरी में, अब मुझे कंफर्म कर दें। मैं अपने लिए कंफर्म नहीं करवाती, मैं आप लोगों के लिए कंफर्म करवा रही हूँ, आप लोगों को तसल्ली आ जाए कि टीचर ने सही बताया। अच्छा, जब तक वो बताती हैं हम क्वेश्चन आंसर कर लें, 15 मिनट और जल्दी से क्वेश्चन, वरना ये भूल जाएंगे आप लोग सब। तो ये हो गया अजीब, इसके अंदर ही फाइल है, और ये क्या बन जाएगा? ये मुरक्कब तौसीफी है, और इसको अन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुरक्कब जारी बन के इसका क्या बन जाएगा? मुतालिक बन जाएगा। आज इतने स्टूडेंट क्लास में कैसे आए हैं? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शीबा, शीबा आप दूसरी क्लास से है ना, जो नेक्स्ट होने वाली है? ठीक है ना, आप सुन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, मिस लेकिन आपकी अस्सलाम टीचर। वालेकुम मिस। जी जी बोलिए। मिस हम कल की क्लास में थे तो आपने कहा था तरकीब, ये क्या तरकीब की क्लास है या नहीं? हाँ नहीं, अभी होगी, 15 मिनट रहते हैं आपकी क्लास में, 4:30 बजे होगी ना ओके, पाकिस्तान के मुझे टाइम। कंफ्यूजन हो गया था। सॉरी हाँ, मिस, कोई हमेशा। बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप सुनते रहें, बेशक क्लास में ही रहें, ठीक है। मैं अभी बंद कर दूंगी तो फिर आपको दोबारा आना पड़ेगा। ठीक है, ओके जब नई क्लास शुरू होगी तो ओके आपको दोबारा आना पड़ेगा, तो 15 मिनट्स है। ओके या तो मैं इसको बंद ही कर ओके। देती हूँ, हम नेक्स्ट पे रखते हैं इसको फिर, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर मिस को। ये कौन सी क्लास है मिस? ये अरबिक ग्रामर की कौन सी बुक पढ़ा ये रही हैं आप? कौन ये सी क्लास मदीना है? बुक्स है, ये मदीना बुक्स हैं। जी ठीक है, और तो ये बुक नंबर कौन सा है? ये बुक नंबर है फिफ्थ, सिक्स, उसका 7 लेसन है। ठीक है मिस, नहीं, फाइव, बुक जज़ाकल्लाह। 5 है, बुक लेसन 5 7। है और लेसन 7 है। और इसको मैं यूट्यूब पे अभी डालने वाली हूँ क्लास के बाद, तो फिर आप वहां से भी सुन सकते हैं, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी। ठीक है, जो आपकी मिस होगी ना, आप लोग लेट आए ना थोड़ा, इससे आपकी ग्रामर का रिवीजन होता है, एक एक चीज बताई जाती है इसमें। तो वो जो आप करेंगे ना, वो तो करेंगे ही जो भी आप पढ़ेंगे, लेकिन ये भी साथ रिवीजन के तौर पे इसको ले लें तो बहुत ही अच्छा है ये। और देखें, आपका आना फायदा ही कर गया ना आपको। शीबा है, शाहीन, शाहीन भी ज्यादा तो मेरी क्लास की। और कौन कौन है आपकी क्लास में? है फरहाना, साबिर है, और बाकी जो है वो हिर्रा है यहाँ पे, खदीजा है। आप लोग 15 मिनट तक रह सकते हैं इस क्लास में, अगर आपका कोई सवाल है तो कर लें, ये मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगी, क्योंकि फिर जल्दी में जी कराऊंगी बस तो सही अस्सलाम नहीं होगा। वालेकुम व वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल था, बल्कि रिक्वेस्ट थी हम्म, कि आप टाइटल पेज की अगर पिक्चर शेयर कर दें ना ग्रुप में, तो इंशाल्लाह हम पहले से उसको पढ़ के बैठेंगे ना, ताकि हमें फ़ायदा हासिल हो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप पढ़ाने वाली होंगी। और पिछले भी हम थोड़े से देख लेंगे। तो हम्म। पिछले जो लेक्चर्स आपके हो चुके हैं, मतलब फिर हाँ, वो बुक 5 के सारे लेक्चर्स जो है ना, उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो मैं आपसे शेयर कर बनी दूंगी। हुई है। बनी हुई है। ठीक है, जज़ाकिल्लाह तो खैर। और फ्रंट पेज की तो फिर मैं इंशाल्लाह पिछला भी कवर करके ना, मैं सीरियसली ज्वाइन करना चाहती अच्छा, हूँ। आज मेरी पहली क्लास है देखें, तो आप इसलिए। मेरी मेरी एक बात सुन लें आप। मैं हर रोज क्लास लेती हूँ, पाकिस्तान के कितने बजे? 3 बजे, इंडिया के साढ़े सही। तीन बजे मैं क्लास लेती हूँ हर रोज, और ग्रामर की पढ़ाई ठीक। जाती है, हर लेवल पे ठीक है। पढ़ाई जाती है। बुक 1 भी पढ़ा रही हूँ, बुक 2 भी पढ़ा रही हूँ, बुक 5 पढ़ा रही हूँ, बुक 8 भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सही।
तो ठीक आप सब ट्राई करके देखें, बेसिक से शुरू करना चाहती हैं बेसिक से करें। मेरे ख्याल में तो अगर आप ग्रामर कर रही हैं और उस लेवल पे हैं आप जिस पे हम आज क्लास ले रहे हैं इसके बाद वाली, तो फिर आप ये ले जी जी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतनी जी ग्रामर तो आती अल्हम्दुलिल्लाह होगी जितनी मैंने पढ़ाई है अभी, थोड़ी बहुत तो जी आती बिल्कुल, होगी। ये फेल अमर और ये फेल हम्म, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह समझ आया और मुझे बहुत अच्छा लगा है। अल्लाह ताला आपको ही जज़ाए खैर दे सकते हैं। मैंने असल में 87 मैम लेक्चर का किया हुआ था ना हम्म, सर्टिफिकेट वाला, तो थोड़ा हम्म। सा मैं आगे बढ़ना चाह रही थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे ये दी। मैं आपका ज़्यादा 87 कीमती वाला वक्त नहीं नहीं होगा, लूंगी, 80 का बस मुझे होगा थोड़ा सा पिछला अगर सिस्टर, और फिर ये 80 का सारा आपने बता दिया 80 ना, का मैं 3 होगा, बजे से 1 to 80 कोशिश वाला करूंगी कि होगा, जितने है ना, अटेंटिव होकर ले सकूं क्लास। 1 to तो आप 80 बुक की लेक्चर। फ्रंट की पिक्चर, ताकि फिर मैं उसको बस बहुत जज़ाकिल्लाह खैर, बस यही कहना ठीक है चाहती थी मैं मैम इंशाल्लाह आपसे। मेरा ये इंशाल्लाह। सवाल मुझे था। फायदा बहुत हुआ है, थोड़ी सी देर में मुझे बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, दूसरी सिस्टर का सवाल ले लेती हूँ, फिर मैंने क्लास को बंद करना। हाँ बताइए शिबा। मैम मैम ये बता रही थी मैं बुनियादी और बुनियादी वाला जो आपने स्टार्ट किया है हम्म, ग्रुप, उसमें भी ऐड हूँ और मैं ग्रुप एनालिसिस वाले में भी ऐड हूँ, क्योंकि मैंने बेसिक वाला कर रखा है, बेसिक टू एडवांस वाला। लेकिन मैं शुरू से दोबारा करना चाह रही हूँ, मेरा रिवीजन हो जाए, और आगे वाला भी करना चाह रही हूँ। मैं तो कर सकती हूँ ना दोनों में? मैंने आपको बताया एवरी डे ये क्लास होती है, कितने बजे? पाकिस्तान के 3, इंडिया के 3:30। तो एनी वन ज्वाइन कर सकता है, जिसने पहले पढ़ा जी हुआ है मैम। उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा हुआ कच्चा पक्का है वो पक्का हो जाएगा। ठीक है मैम सम ये क्लास आपकी कब शुरू हुई है? तो मेरे पास अभी लिंक आएगा 4:30 बजे क्लास होगी। हाँ, वो तो अगली वाली है ना। वो अच्छा। तो जिसमें अम्मा पारा का करवाया जाएगा ना एनालिसिस, वो तो दूसरी क्लास है ना। वो तो 4:30 अच्छा शुरू अच्छा। होगी ना, पाकिस्तान के साढ़े ठीक चार शुरू होगी ना। ठीक है, ठीक। तो अभी मेरे और पास ये आप अभी क्या करवा रही हैं ये? ये मदीना बुक्स हैं, ये मैं पढ़ाती हूँ हर लेवल पे, और इसमें जो है हम बुक 5 कर रहे थे आज। ठीक ठीक है, है ठीक है। कल मैंने बुक 8 पढ़ाई थी, आज जी पर। जी मैम, शुक्रिया, लेकिन समझ ये गई। सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी। ठीक ठीक है। है मैम, बहुत शुक्रिया। ठीक है, और फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह मैं इसको बंद करती हूँ, तो थोड़ा मैं रेस्ट कर लूँ, तो फिर उसके बाद न्यू क्लास होगी। लेकिन जो लोग सुबह से मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो उस क्लास में नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो अभी 1.5-2 घंटा वो पढ़ चुके हैं, तो फिर मुश्किल है। जब उसका मैं लेक्चर डाल दूंगी तो फिर आप लोग सुन लेना, क्योंकि इतना पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। सही है, लेकिन जो जिन्होंने उस क्लास में आना है वो तो आएंगे ना, जो वहां के स्टूडेंट है वो तो आएंगे। समझ आ गई है? शादाब समझ आई कि नहीं आई, मुझे बताएं। अरूबा। जी मैम। हाँ ठीक है, तो जो मैंने पढ़ाया है आज, हमने क्या पढ़ा है उसको आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, उसी को करना है। अजूरू कैसे बना था? अजूरू जो होता है, जारा यजूरू इसका रूट होता है, माजी और मुजारे, और उससे फिर यजूरू बना हुआ है। अजूरू में अन्ना जमीर है, फाइल बन रही है, और का जो है ये मफूल है इसका। तो इन चीजों पे करें। शनाज ठीक है ना? मैंने अभी इरादा ही किया था वो ज्वाइन कर लूंगी, आपने मना कर दिया। नहीं, आप उसको रहने दें, क्योंकि आप लोगों की क्लास का टाइम फिनिश हो गया ना। चले सही है, सही तो है, जैसा आप बोलेंगे। अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो हम दे देंगे। ठीक है जैसा जी होगा अस्सलाम अकॉर्डिंग। वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। बताइए शाइस्ता, जी क्या कहती हैं? कौन बात? अब ये बताएंगे कि कौन सी किताब किस दिन पढ़ाई जाती है, 1 से लेकर 7 8 तक इसके वो है ना कि बुक्स। हम्म, तो ये बता दूंगी मैं आपको प्राइवेट में, मुझे मैसेज कीजिएगा तो फिर मुझे ये सब बता दें डिटेल क्लास की, मैं आपको बता दूंगी। सही है, मैं फर्स्ट तो टाइम आपकी क्लास में आई हूँ मैं, हाँ मुझे नहीं जरूर आए, मालूम कि जरूर आए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। लेकिन क्या करना है आपने, आपने मुझे मैसेज करना है, सब ने, जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस क्लास की। ठीक है, तो मैं आपको हर रोज की जो भी है मैं बता दूंगी। हमारे फिक्स होते हैं चलिए डेज, ठीक। इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन लिसानुल कुरान पढ़नी है, इस लिसानुल कुरान भी पढ़ते हैं हम लोग। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी मैं आपकी क्लास में ज्वाइन करूँ मैं। ठीक है इंशाल्लाह, फी अमानिल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व अल्लाह हाफ़िज़। बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अच्छा, अभी रूम रूम वरहमतुल्लाहि बंद हो जाएगा, तो आप लोग दोबारा, जिनकी क्लास है वो दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चाहे 4:30 करें पाकिस्तान के, चाहे अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। ओके, फी अमान। जी मैम। ओके।